अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट रिव्यू। मेरे साथ मौजूद है एक उड़ी हुई आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम वाकई उड़ी हुई हूँ। क्यों उड़ी हुई है भाई? आई डोंट नो, वाकई उड़ी हुई क्या हूँ। वजह? आप मुझे नहीं पता। डॉक्टर के पास ले चलें आपको? नहीं, कल गई थी ना, उसके बाद से उड़ गई हूँ। क्या हुआ आपको? हाँ, क्या करें हम ऐसा कि आप नहीं, होपफुली मैं जब तक रिव्यू तक पहुंचेंगे मैं जाग जाऊंगी। आपकी आंखें नहीं खुल रही? नहीं खुल रही, मैं वाकई उड़ी हुई हूँ। तो मैंने आधी नींद की हालत में टेक्स्ट किया। हमने 5 बजे रिकॉर्डिंग करनी थी। मैंने कहा कैन बी रिकॉर्ड एट 6। आपने कहा खैरियत। तो मैंने आपके साथ सच बोला कि मुझे नींद आ रही है, आई नीड टू टेक अ नैप। आपने कहा ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं सो गई। मेरा ख्याल था कि खुद ब खुद जो हमारा पेज ना बुलवाएं यार, आप बता दें। तो मुझे तो इन्होंने टेक्स्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आया जब 6 बजे, तो हमारी जो टीम है बेचारी सारी, वो 5 बजे के आके बैठे हुए थे और उनको कम्युनिकेट चले। खैर मुझे भी कर देना चाहिए था, बट मैंने रिक्वेस्ट अज्यूम की थी किया कि मुझे। आमना ने मुझे मैसेज किया तो आमना ने बाकियों को भी बोल दिया होगा। आपको ये पता था कि आमना ने आपका मैसेज सुनते ही आमना पास मुझे ये नहीं पता था कि मेरा मैसेज जैसे ही उन तक पहुंचा वो पास आउट हो गई। तो अब जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा तो वाकई में वो थोड़ा सा है डिसओरिएंटेड। क्या हुआ, मतलब बताएं क्या प्रॉब्लम, क्या हम क्या करें आपके लिए? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। कॉफी पिलाएं आपको? नहीं, कॉफी से नहीं होगा। बाय द वे, मैंने अपना आज पहला माचा पिया। माचा आपने पिया? व्हिच इज awful. I don't know why people have substituted matcha What the for hell is a coffee. matcha? It's some kind of I don't know what it is. It's like a substitute for coffee. I haven't researched it enough to know why. Is it like coffee matcha, like chai tea? Something. नहीं, it's matcha is I don't know what is it. Grass मुझे तो लग रहा था कि घास की कोई blend मिल्क शेक किया हुआ लोग पी रहे हैं, पता नहीं क्या था। I don't know. लोगों का तो क्या कहना है, लोगों लोग का तो क्या पता नहीं है? क्या क्या कर रहे हाँ, हैं। मैं दिन में एक प्याली, एक्चुअली मुझे चाय पीनी चाहिए। Let me tell शरीफ ये to give me देखें, a ये खाना। बेसिकली देखें, असल में कभी कभी होता है ऐसा इंसानों के साथ कि वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और फिर एकदम कुछ ऐसी कुछ चीज होती है कि कुछ अरसे के लिए वो थोड़ा सा डिसोरिएंट हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं है। अभी जब आमना की इंशाल्लाह ताला चाय आएगी, मेरी आंखें उसके खुल बाद जाएंगी। आमना की आंखें खुल जाएंगी। तब तक हम इधर उधर की कुछ बातें कर लेते हैं इंट्रो में। क्या कहना चाहेंगी आप? आपको पता है ना, मैं कल गई ड्राई नीडलिंग कराने। हाँ, आपने बताया और कल रात को तो आप ठीक थे। हम टीम डिनर के लिए गए वैंग वैंग, वहां पे तो आप सही लग रही नहीं, थी। वहां भी मैं थोड़ी सी आउट ही थी। नहीं वहां तो आप ओके थी। नहीं, वहां भी थोड़ी नहीं सी नहीं ओके बेहतर थी। बेहतर थी। लेकिन रात को जब मैं सोई और सुबह सो के उठी ना, उस वक्त से मुझे लग रहा था जैसे आई एम अ बिट वोंकी। शायद उसका देर से असर हो मेरे पे। ड्राई नीडलिंग क्या होती है? ड्राई नीडलिंग होती है कि जिस तरह मसल पेन हो ना कोई, जो मेरे काफ में और पाँव में थी, तो मैंने सोचा मैं कायरोप्रैक्टर के पास जाऊं। तो ही वाज वेरी वेल रिप्यूटेड गुड कायरोप्रैक्टर। तो वो कोई पेन हो ना, जैसे कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो या कोई ऐसी, तो जिसमें एक्यूपंक्चर होता है, नीडल्स लगाते हैं, तो वो ड्राई नीडलिंग। तो ड्राई नीडलिंग वो आपके प्रेशर पॉइंट्स में नीडल्स लगा के और करंट देते हैं। इट्स नॉट पेनफुल, इट्स नॉट, आई मीन इट इज पेनफुल। मुझे कहा कि नहीं दर्द नहीं होगी। मैंने कहा मैं आई एम नॉट लाइक अवर्स टू नीडल्स। मैंने कहा हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो नीडल्स का पता नहीं चला, लेकिन जो काफ का एक टेंडन था जो कि स्टिफ हुआ था, उसमें जब नीडल गई तो देयर वाज रेजिस्टेंस एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज हर्टिंग। फिर वो लगाते हैं उसमें इलेक्ट्रिक पल्स। वो क्या, वो कहते हैं ईसीटी? ईसीटी नॉट रियली, बट इलेक्ट्रो पल्स 10 मिनट के लिए। तो वो उससे ना प्रेशर बिल्ड, वो दर्द। उसके बाद आपने कभी हजामा कराया है? नहीं, मैंने नहीं कराया। तो ये काइनेटिक कपिंग जो होती है, वो हजामा टाइप ही कप्स होते हैं, लेकिन देन दे मूव दोज कप्स विद दैट प्रेशर ओवर द मसल, दैट आल्सो हर्ट्स। ओह, फिर 2-3 चीज़ें कड़ाके शड़ाके ये वो। मुझे चाहिए था कि मैं कल सो जाती आके, जो कि मैं नहीं सोई। तो वो उसका एक महल बिलेटेड जो इफेक्ट हुआ ना मेरे पे, वो ये हुआ कि मैं आई कम्प्लीटली लाइक, Does that sound painful? All my procedure that I told you. अच्छा, जब नीडल तो लगा रहे, मैं मुर्सा को साथ लेके गई थी। मैंने कहा भाई तुम देख सकोगे, नहीं तो तुम चले जाओ। बिकॉज लास्ट वी वेंट फॉर मुर्तज़ा ब्लड रिजल्ट, मतलब लैब टेस्ट जो नॉर्मल एक होता है, तो मुर्तज़ा पास्ड आउट। मतलब वो लिटरली बेहोश हो गया। मैंने कहा यार वी कांट टेक के इतना बड़े मुश्तंडे को हम यहाँ पे अब संभाल रहे हो, तो तू बाहर चला जाए खुदा का वास्ते। फिर जब लग गई तो उसने कहा नो नो दिस देयर इज नो ब्लड इन्वॉल्व्ड। आई सेड नो, ओके आई कैन सिट थ्रू दिस। तो he sat through it. हाँ, So that's good. अल्लाह आपको सेहत दे भाई। और हाँ, I'm not better, but I have to go back tomorrow okay, for the second round. तो मैं उसके बाद में जरा से I was like okay, ठीक है, कल सो जाइएगा आप। आज सो जाऊंगी ना, आज रात को। कल जाना ना आपने? हाँ, कल सो तो जाऊंगी। कल आके तो फिर आप दोबारा
सो जाइए। मगर जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग बेटर। ये मेरा देखिए आप ना बेसिकली मैंने जैसे आपको परसों हॉट बाइट्स में बताया कि दुनिया को मेरी ज़रूरत है। शायद इसलिए मैं कल खाने पे भी बेहतर थी क्योंकि आप मेरे साथ बैठे मैं हुए आपके थे, साथ तो बैठा हुआ था, आपका ऑरा आप जो है ओके थी। हाँ। और तारीख गवाह है और तारीख अब में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा कि आज की ये वीडियो जब खत्म होगी यू विल बी फाइन एब्सोल्युटली इंशाल्लाह। और ये ऑन रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट होती रहेगी बात, जितना भी घंटा सवा घंटा हम होंगे, 1.5 घंटा जो भी, आप देखेंगे कि वीडियो पे एंड पे आमना इसानी साहिबा खुद आपको ये कहेंगी कि आई एम फाइन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फाइन नाउ ऐसा ऐसा मैं ऑलरेडी बेहतर फील करें। अभी तो कितनी चार्ज कितने मिनट हुए? 2 मिनट हुए? 4 5 मिनट हुए? 5 मिनट। 5 मिनट में देखिए आंखें मेरी खुलनी शुरू हो गई। 5 मिनट में आप यकीन करें जब आप आई और आप बैठी तो आपकी आंखें आधी बंद थी। अब आपकी ये कि आप 75% पे चली गई। बाय द टाइम हमारा इंट्रो खत्म होगा आपकी आंखें 100% खुल चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप पूरी खुल चुकी होंगी। और इसका पानी से या चाय से कोई ताल्लुक नहीं है। चाय आई है अभी? नहीं। पानी आपने उतना का उतना ही है, 2 सिप पिया आपने। हाँ। पानी तो आप सुबह से पी रही होंगी। हाँ। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने मुख्तलिफ की हो माँ सिवाय मेरे आने के। अभी हकीकत है ये, बस आप ही का हो रहा है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है एक चीज। और ऊपर से मैंने क्या किया ना, चीट डे था तो मैंने निहारी खा ली दोपहर को। असल प्रॉब्लम ये है ये है ना, खुल के बात करें ये बात। अच्छा आपका कल भी चीट डे था, आज भी चीट डे था आपका? नहीं, हॉट पॉट इज नॉट, इट डज नॉट स्पॉइल अ डाइट। हमारा तो वो भी चीट डे है भाई। आपको तो आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करें ना, हॉट पॉट डजंट रियली, अनलेस कि आप यू रियली पाइल ऑन द नूडल्स एंड एवरीथिंग व्हिच नहीं, नूडल्स इतने नहीं खाए हमने कल। नहीं, और मैंने तो हाथ रोक लिया था। हमने पिछली दफा बहुत ओवर ईटिंग की थी, कल ओवर ईटिंग नहीं की, हाथ रोक लिया था। लेकिन ये है कि हॉट पॉट से नहीं होता, निहारी नान टाइप चीज मतलब है। खाएंगे नान भी खाएंगे हम इंशाल्लाह, थोड़े से दिन की बात है। जा रही हूँ यैक बर्गर खाने। अच्छा हाँ, सुना है बड़ी उसकी धूम है। यैक बर्गर मैंने खाया था हुंजा में। कैसा होता है जरा मुझे? इट्स गुड, नाइस। व्हाट डज इट टेस्ट? इट वाज गुड बट इट वाजंट लाइक, so now when I'm trying to recollect because it was last year, तो मुझे कोई ऐसी कोई मेमोरी नहीं आ रही कि मैं बोलूं कि ओ वाओ मैंने यैक बर्गर खाया था। It tasted like any burger. Yeah, it was okay. It wasn't bad. It was not like oh my god. Remember I had yak burger. Okay, it's not like I went to Beijing and I had Peking duck and I was like. Like, it's not like you go to Wang Wang and you like. Do you remember? क्या कैसा था? नहीं, Wang Wang जो सभी जाते हैं ना, Peking duck आपने खाई हो अगर, तो you're like Peking duck मैंने नहीं खाई. It's an experience and you say, oh my god, I had that there in Beijing. At that restaurant and it's like a lifetime. Like अगर आप वो खाएं वो बारबेक्यू में दुम्बे की बोटियां साथ में एक जब वो लगी होती है चर्बी और वो जब आप खाते हैं तो यू रिमेम्बर। या आप लाहौर में एवर्ट रोड जाएं और टका खाएं वहाँ का जो तवे पे बन रहा होता है। हाँ, तो कुछ चीजें आप अंदरून शहर जाएं और आरिफ की वो अच्छा ना यार मैं डाइट पे हूँ यार, ख्याल करें। आरिफ का तवा चिकन खाएं तो आपको याद रहता है वो। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे, मुझे ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसा टेस्ट था। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग है कि द मीट विल बी ड्राई। yak meat I feel would be dry. I think it was dry. I can't, it's strange, why can't I remember? I'll find because we went to this place and I'm sure अब लोग खफा ना हो जाए जो हुंजा गए हैं उनको पता है, it's a very popular burger joint वहाँ पे, the Yak Grill I think it's called. Grill, हाँ. Very popular and everybody just they really want to go there and have that burger. I can't remember it now. Tourist hotspot भी बन जाते हैं ना कि हाँ वैसे ही है वो, it's a thing to do. और बड़ी खूबसूरत वो जगह पे वो कौन सी है वो वाली जो पाइन क्या कहते हैं उनको, पासू कौन से? हाँ पासू कौन के पास, पासू में है वो, हुंजा से भी आगे। पासू कौन तक तो मैं भी गई थी लेकिन वहाँ तक पासू उस वक्त शायद वो नहीं बर्गर नहीं था, लेकिन यैक बर्गर तक मैं नहीं गई। ये जैसे आप हुंजा जाए तो कैफे डी हुंजा का वॉलनट केक, हाँ कैफे डी हुंजा लेके आते हैं वहाँ से वापस। anyway. अच्छा तो कराची का मौसम बड़ा मजे का है। बाहर जब आप निकले अभी भी ऐसे ही है, कल भी असर के टाइम पे ऐसा था। लगता है ना आपको हो रही है, हो भी रही है। हाँ असर के टाइम पे कल और आज भी असर के टाइम पे खसूसन असर से मगरिब ऐसा लगता है कि जैसे ये मगरिब हो चुकी है। हाँ। इतना जबरदस्त मौसम है लेकिन बारिश नहीं हो रही। कल आज बल्कि सुबह फजर के बाद हुई बारिश हुई। हाँ मैं निकला बाहर तो बारिश हो रही थी। ओके। सोने के लिए जब मैं निकला, घर से बाहर आप निकले सोने के लिए? नहीं मैं ऐसे देखते वो लाइट और जब हो गई थी ना सुबह, मैंने कहा बाहर की लाइट एक्स्ट्रा एक बंद कर दूं, तो मैंने जब वो लाइट बंद करने के लिए कहा तो बारिश हो रही थी।
तो अच्छा मौसम था। अच्छा मौसम। लेकिन ये है कि हमें बारिश कराची में, खैर एक पार्ट ऑफ मी आल्सो थिंक्स एंड सेज कि यार अच्छा है ज़्यादा बारिश नहीं होती क्योंकि हमसे संभाली नहीं जाएगी, और हो रही है जैसे हम देख रहे हैं लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो समझ नहीं आ रही, लेकिन दिल भी चाहता है कि बारिश हो थोड़ी सी, थोड़ी हो बस, वही बात है, लेकिन होती भी नहीं है ना। अब रिलीफ। सुबह सुबह हो रही है फजर के बाद 6 बजे बारिश, क्या पता चलेगा लोगों को। बारिश को चाहिए कि यार वो इस टाइम पे हो, किसी अच्छे टाइम पे हो, बंदा इतवार थी आज तो हो जाती तो हम खुश होते बारिश हो रही है, ट्रू ट्रू, अच्छा मौसम हो जाता थोड़ा हम निकलते बारिश में ऐसे एंजॉय करते। कुछ यार पत्ते वगैरह साफ हो जाते हैं, जितनी मिट्टी पत्ते तो सुबह भी साफ हो जाएंगे अगर बारिश हो यार, क्या आमना नहीं, अभी आप ज्यादा उठ नहीं रही हैं यार। इतनी इतनी पत्ते तो यार 5 बजे हो या 6 पत्तों को क्या फर्क पड़ा यार। इतनी तो हो ना कि पत्ते साफ हो, इतनी भी नहीं होती। नहीं नहीं, सुबह हुई है अच्छी हुई खासी है? भाई। यार साइड पे नहीं हुई, आप सो रही होंगे उस टाइम। नहीं पता तो चल जाता ना अगर बारिश हुई पत्तों को पता चला होगा ना, आपने पूछा पत्तों से सुबह। मुझे तो साफ नहीं लग रहे पत्ते कि मैं कहूँ कि जी और रात को पत्ते कभी कभी होता है ना, जैसे गाड़ी पे बारिश हुई भी होती है तो उस वक्त तो गाड़ी साफ हो जाती है, बाद में मिट्टी जम जाती है, गाड़ी गंदी हो जाती है, तो पत्तों के साथ भी अगर थोड़ी गाड़ी, अगर मिट्टी वाली गाड़ी पे थोड़ी बारिश पड़े तो कतरे नजर आते हैं, ज्यादा बारिश हो तो फिर वो साफ हो जाती है, और फिर उसके जब बाद वो कीचड़ में ड्राइव पे जाए तो टायरों से पता चलता है कि ये कीचड़ है। नहीं, जब बारिश होती है, गाड़ी खड़ी हुई है आपकी, ठीक है, साफ गाड़ी है, बारिश होगी, अब बारिश रुक गई, अब अगले दिन जब सुबह आप जाएंगी तो गाड़ी गंदी होगी आपकी, साफ तो नहीं होगी। जब बारिश होगी तो फिर गाड़ी तो पानी गंदी सूख, होगी। पानी के भी निशान पड़ जब जाते हैं। बारिश होगी तो सड़कों पे पानी भी खड़ा होगा, सड़कों पे पानी खड़ा होगा तो अभी नहीं, से, अभी नहीं आई वापस, उसमें आ जाएंगी, आपने परेशान नहीं होना, आ जाएंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी वो। उसमें से जब गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ी के टायर तो गंदे होंगे। ठीक है, बहुत फिर आप आपने गाड़ी के टायर देख के सोचिएगा कि इसको फिर धोना चाहिए या अभी और बारिश होगी तो रुकना चाहिए। खसूसी आपने बात की है, शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, नहीं ठहर जाएं, एक दो हमें कंडोलेंसेस करने हैं, इतनी मैं नहीं सोई अभी। एक तो यास्मीन ताहिर पास्ट अवे दिस जी। वीकेंड, जो कि नईम ताहिर की वाइफ और अली ताहिर की वालदा हैं, वेटरन एक्टर एंड रेडियो होस्ट एंड यू नो वन ऑफ द लेजेंड्स इन आवर इंडस्ट्री। सो एक तो कंडोलेंसेस टू द फैमिली। जी जी बिल्कुल, कंडोलेंसेस टू द एंटायर फैमिली एंड द फ्रेटर्निटी, और एक अफसोसनाक खबर है, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। May her souls rest in peace actually, or not to be not related to Yasmin Tahir at all, but हसन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को लेके एक आम इंसान के लिए, आप, मुझे नहीं पता आप कैसा फील करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी, मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि इफ़ आई हैव लेड अ फुल लाइफ एंड आई हैव गुड मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, एंड अप्स एंड डाउन तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ इस वक्त प्योरली, तो मुझे लगता है कि जब मैं मरूँ तो आप सेलिब्रेट कीजिएगा मेरी मौत को, और आप सेलिब्रेट कीजिएगा कि यू नो शी लिव्ड अ गुड लाइफ, एंड यू नो अफसोस नहीं करिएगा। मैं अपनी बात, प्योरली अपनी बात कर रही हूँ, दैट यू नो अ लाइफ दैट इज हैज बीन लिव्ड टू द फुलेस्ट, एंड अल्लाह खैर करे यार, अभी तो आपके हंसने खेलने के नहीं दिन तो है। आप ये एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, दैट व्हाई मस्ट वी एसोसिएट डेथ्स विद सैडनेस एंड ठीक है ना, ट्रेजेडी। तो हम सैड तो होंगे ना, आप इस तरह की बात करेंगे तो आप ना खुश करें। होइएगा कि अगर मैं अच्छा हो जाएंगे ना अभी, लेकिन इस बात मैं का ये कह रही हूँ कि आप पार्टी शार्टी करिएगा कि यू नो दिस इज व्हाट आई एम नॉट व्हाट आई वांटेड। मैं अपनी वो भी लिख के जाऊंगी एपिटाफ। अच्छा दूसरा ये है कि आपने कल बड़ी बड़क मारी कि हाँ देखे ना क्रिकेट मैचेस भी तो हो रहे हैं, तो फिर नहीं हो रहा। मैंने कब भड़क मारी? कल आपने कहा ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं, तो अगर लोग पीस की बात कर रहे हैं एहसन खान को लेके तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। अच्छा, मैं दोनों बातों को एड्रेस आपकी करना चाहूंगा। मैं पहली बात को भी आपकी एड्रेस करना चाहूंगा। आई अंडरस्टैंड द थॉट के आई हैव लिव्ड अ फुल लाइफ एंड यू नो आई वुड वांट पीपल टू सेलिब्रेट माय पासिंग एंड देन बिलीव के यार कि ठीक है। वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन किसी शख्स की किसी और शख्स की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है या वो क्या जगह होती है, उस बेसिस पे आप ये फैसला कर नहीं सकते किसी और के लिए। नहीं कर सकते। तो ये कहना है कि यार कि अच्छा मैं जब ना हूं तो, लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी में आपकी वजह से क्या चीज़ें हो रही हैं, और अगर खुदा ना खासा, मैं जनरली स्पीकिंग, अगर वो शख्स ना हो और जो खला पैदा होता है उसके जाने से,
तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में अनरियलिस्टिक सी भी एक्सपेक्टेशन है कि यार कि नहीं, उसकी जिंदगी में एक खला पैदा हो गया, एक वैक्यूम पैदा हो गया किसी की जाने से, एंड ये मौत से इसका ताल्लुक नहीं है। किसी की मतलब दोस्तों में होता है कि यार एक दोस्त प्रोग्रेस कर जाता है, उसको बहुत सक्सेस मिल जाती है, लोग मूव कर जाते हैं, फैमिलीज में होता है बच्चे मूव कर जाते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर किसी की जिंदगी में किसी की कमी हो जाए तो आई थिंक उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप सेलिब्रेट करो। लेकिन फिर मैं आपको एक और नहीं, मैं इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन एक ये है कि यार कि उसका एक इमोशन है और वो उसका जो एक जज्बा है, उसका एक ताल्लुक है किसी के साथ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा अगले बंदे की खुशी में खुश ना हो, खुशी में खुश जरूर होना चाहिए। आपके कजन्स होते हैं, आपकी सिबलिंग्स होते हैं, जब वो बहुत तरक्की करते हैं और आप उनके लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, कोई कहीं मूव कर जाता है, कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली में जॉइंट फैमिली से निकल के लोग अलग रहना शुरू कर देते हैं, खुश सब होते हैं, बट वो एक चीज होती है, एक रिलेशनशिप, एक खला अगर आ जाए तो उसको, उसमें अगर कोई महसूस कर रहा है, कमी याद कर रहा है और अफसोस कर रहा है या पुराने लम्हों को याद करके थोड़ा सा सैड हो रहा है, तो आई थिंक इस इमोशन की इजाजत होनी चाहिए। नहीं लगता आपको? नहीं, आपने दरअसल आप एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग पेट्रोनाइजिंग, आप को मैं फिर कुछ और वर्ड्स ऑफ विजडम, एक तो ये है कि आपने जो दो बातें की हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। किसी का दूर हो जाना या मूव हो जाना, या आपकी या ज़िंदा होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में ना होना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पेनफुल है एज अपोज टू डेथ। मौत मुझे लगता है ऐसी चीज़ है क्योंकि मौत इंसान के हाथ में नहीं है ही नहीं, ना बर्थ है ना डेथ है, अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ने ये भी आपको प्रॉमिस किया कि उसकी आपको सब्र भी वो देता है और उसका रिप्लेसमेंट भी आपकी ज़िंदगी में देता है इन सम वे और द अदर। आई थिंक डेथ इज़ वेरी फाइनाइट, और मुझे पिछले 2 दिनों में मैंने ये एहसास किया, और मैं इस पर कुछ लिखना भी चाहूँगी, कि वो ज़्यादा तकलीफ़ देह है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में हो के भी नहीं है ना, वो ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। There are people who are in your life, or anything that is in your life but you don't have access to, or you can't enjoy it, or that is not yours। बेशक वो मोहब्बत हो या वो गम हो या वो औलाद हो या वो दौलत हो, कि वो है लेकिन आपको उसका एक्सेस नहीं है, वो आपको मिल नहीं पा रही, वो ज़्यादा तकलीफ दे है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों तकलीफ दे बातें हैं बस। मैं ये कह रही हूँ कि जो मौत वक्त पे आए, और वक्त तो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी, और मैं बिल्कुल अपनी बात कर रही हूँ, शायद मैंने कहा कि शायद आप फ़र्क फील करें, मेरे लिए ये है कि अगर मैं 75-80 तक पहुँच जाती हूँ और चलते फिरते अल्लाह मुझे उठा लेता है, और मैं कहूँ कि जी मैंने एक रिलेटिवली हैप्पी, रिलेटिवली हेल्दी लाइफ गुजारी, थोड़ा बहुत नाम भी बना लिया, बच्चे भी अच्छी तरह पाल लिए, कुछ सवाब भी समेट लिए, तो मेरी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जाहिर बात है मेरे जैसा आपको को होस्ट तो मिलेगा नहीं, तो सेलिब्रेट कंसीडरिंग के, अज्यूमिंग के हम उस वक्त तक लगे रहेंगे और हमें कौन रोक सकता है? कौन रोक? हाँ, लेकिन ये है कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अल्लाह खैर करे। दूसरी जो आपने बात की क्रिकेट से रिलेटेड, चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, अब इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात। मैं क्या कहूँ इस पे, मुझे सिर्फ ये होता है कि देखे क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं, इसमें कहने वाली बात है कि मुझे देखें, पॉलिसी मेकर्स को ना ये चीजें बैठ के सोचनी चाहिए। अब दीज थिंग्स शुड नॉट बी हैपनिंग एट द लास्ट डे बिफोर अ मैच। पॉलिसी मेकर्स बैठ के ये सोचें, टीम से बात करें, टीम्स के मैनेजर से बात करें, मुल्कों से बात करें, उनकी कमेटी से बात करें कि यार इंडिया पाकिस्तान खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते आपस में, एंड प्रोबेबली दे विल से नो, डोंट फिक्स दोस मैचेस प्लीज। नहीं, बात ये उससे आगे की है, बात ये, और ये हम देखें, मैं दोबारा मैं ये नहीं कहता कि हर इंडियन ऐसे सोचता है, हमें बहुत प्यार मिलता है हमारे इंडियन व्यूअर्स से, और बहुत हमें वो फैमिली की तरह समझते हैं, और इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस 2 months दे कंटिन्यू टू वॉच अस, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है जी, और वो इस एक्सटेंट पे है कि दे आर नॉट इवन विलिंग टू एंगेज, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। सो वो सेंटिमेंट अगर वो एक स्टेट से ट्रिकल डाउन करके प्लेयर्स में चला गया, और प्लेयर से ट्रिकल डाउन करके आगे वो और अवाम के भी एक सेक्शन में चला गया, मैं अगेन सारे इंडिया की बात नहीं कर रहा,
तो बेसिकली तो उस सेंटिमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है ना। जी बिल्कुल। और वो सेंटिमेंट पिछली बार हमने जावेद अख्तर की बात की थी, वही सेंटिमेंट है, वही सेंटिमेंट इन 2-3 प्लेयरों में है, जो तो इनके ज्यादा जो भी हैं, ये 3-4 हैज बीन्स, तो इनके भी वही सेंटिमेंट है। तो अब उनको शर्म आनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, या शायद उनको शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्ली वो डरे हुए हैं कि यार कि हम अगर खेल भी लें, क्योंकि इन सारे प्लेयरों की दोस्तियां तो होती हैं आपस में यार। और मैंने देखा है कि जो कमेंट्स हैं उनकी इस अनाउंसमेंट पे, और इंडियन मीडिया ने काफी इस चीज को उछाला, तो लोगों ने कहा है बाकियों ने क्यों नहीं बोला, उनको शर्म हाँ, शेम ऑन देम। तो ये जो वही सेंट जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि यार ये शोर बहुत मचाते हैं इंडियंस, और हमने कहा यार अच्छी बात है, लेकिन ये उसका बुरा एक्सपेक्ट भी आपके सामने आ गया। बिल्कुल। जहाँ पे अच्छी चीजों पे शोर मचाते हैं, क्या था हम बात कर रहे थे, कपड़ों, कोल्हापुरी चप्पल की बात। हाँ। अब ये गलत चीज पे शोर मचा रहे हो यार, कि अगर ठीक है हुआ इंसिडेंट, हमारे साथ भी हुआ, हमने दिलजीत की फिल्म की बात की, ठीक है, मेरा जाती ओपिनियन जो भी हो, 30 करोड़ का बिजनेस किया इंडियन फिल्म ने पाकिस्तान में, इंडियन फिल्म है ना, पैसा तो इंडियंस के पास गया है। तो हमें तो नहीं प्रॉब्लम के क्रिकेट में मैच खेलें, सिनेमा नहीं जलाए या फलाना कुछ, हमें तो क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मैच के साथ खेलें, क्योंकि वी अंडरस्टैंड इन वे, वी रियलाइज कि पूरा इंडिया आप उसको नहीं क्लब कर सकते एक तरह से, हमें अक्ल और समझ है, तो वहां के लोगों को अब ये अक्ल और समझ इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि जब अक्ल और समझ नहीं है और एक ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि ये हो सकता है, तो इसको पहले से डिस्कस करें, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्या क्या पहले से करें? नहीं, क्या क्या पहले से ये तो करें? बड़ी चीजें हैं ना, मैचेस, क्रिकेट मैच। अभी पिछले वो कौन सा एससीओ समिट हुआ है जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे और उनके भी थे, वो इकट्ठे थे, वो भी आप इकट्ठे क्यों थे? बंदा बोले एक फ्रेम में आप क्यों नजर आ रहे हो, आपने फोटो क्यों खिंचाई है? कहाँ कहाँ आप करेंगे? ऐसे नहीं होता ना। एक दुनिया है, दुनिया में आपने अगर रहना है और बसना है और चलना है, या तो आपने जो आपका मसला है भाई आप एड्रेस करो, आप खैर पुरानी बातों में भी घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन what are you achieving through this? Anyway, this was very it's undignified. It just, you know, the problem is कि ये अगर आप ट्विटर, क्योंकि खुल गया अब तो मैं देख रहा होता हूँ ट्विटर पे बहुत सारी चीजें, हिंदुस्तान अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा, अपने आप को आइसोलेट करते जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मैं देखता हूँ कि यार कि दुनिया में लोग अब इंडियंस को जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या उनको, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, एंड they're नॉट लाइक्ड एनीमोर। It's because of stuff like this. You act like, you know, रूसी भी जो होते हैं लोग, नाराज हर वक्त घूमने वाले और ऐसी फजूल, तो इसी तरह से फिर लोग भी आपको ट्रीट करेंगे। मैच हो रहा है यार, सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, रिटायर हुए हुए सारे, तो लोग देखने आ रहे हैं, एंजॉय करते हैं। अब पुरानी फिल्में जैसे हम अब अक्सर रेफरेंसेस देते हैं पुरानी, अब क्या करें, हमने देखी हुई, अब उनको अब आप अपना उसको हटा तो नहीं सकते। नहीं, हमारे डेटा बैंक में है वो। ऐसे क्रिकेट है, लोगों ने देखे हुए हैं प्लेयर्स, चाहे वो इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के, उन्होंने मैचेस देखे हैं, वो मैचेस देख के बड़े हुए हैं। अब बंदा बोले यार वो मेमोरी आप हटा दो, एंड फॉर ऑल यू नो प्लेयर्स आपस में शायद मिल भी रहे हैं, ये दोस्त हैं यार, एग्जैक्टली, सब आपस में दोस्त हैं, एक जो है ना सरफेस लेवल पे सब दोस्त हैं, भी ऊपरी तौर पे। और मैं ठीक है नहीं करता, वो उनको शायद डराया हुआ इतना है उनकी आवाम ने कि यार कि हम तुम लोगों को जान से मार देंगे अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया, तो लोगों ने घर भी तो जाना है। एनीवे, आप देख रहे हैं आमना की 100% आंखें खुल गई हैं, अभी 100 नहीं खुली, नहीं हो गई, 90 पे तो हो गई, 90 पे चली गई। अब चाय भी आ गई। बंद आंखों के साथ भी मैंने लाइनर सही लगा लिया था। आपने बहुत अच्छा लाइनर लगाया। आज हम ख्वातीनों हज़रात, बड़ा लंबा इंट्रो हो गया, आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे पास ड्रामे 2 ही हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। एक ड्रामा है शेर और एक ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूँ, जो नया शुरू हुआ है। क्योंकि हमारा ख्याल था कि एक झूठी कहानी जो है वो शुरू होगा इस वीकेंड पे, लेकिन वो चला गया ट्यूसडे पे। उसका रिव्यू आपको मिलेगा जुमे के दिन। जी, और क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किया था कि यार एक झूठी कहानी वो मंटो के सामने आना है, मंटो एक बड़ा ड्रामा है, तो वो मेरे ख्याल में हम टीवी ने भी बाद में रियलाइज किया कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं, तो वो एक झूठी कहानी को ले गए मंगल को, और मंगल को आता था अगर तुम साथ हो, उसको वो ले आए जुम्मे को, जो हम नहीं देखते थे और इसलिए हम अभी भी नहीं देख। हाँ, और आगे चल के अब होगा ये कि मंडे को गूंज की भी पहली किस्त आ रही है, तो गूंज, एक झूठी कहानी, डायन और परवरिश। मैं तो एक्चुअली शायद नक्श भी अब ना देख पाऊं क्योंकि ड्रामे हमारे पास ज्यादा हो गए हैं, तो वी कैन, अगर आप नक्श देखना चाहें। मैं एक किस्त है तो मैं देख रही हूँ, अभी तक मैं अबर्स नहीं हुई उससे, हो जाऊंगी तो नहीं देखेंगे। ठीक है। शीनी फरहाद का आपका कोई फीडबैक नहीं आया? 3-4 कमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कहा देख लें, बाकी मेजॉरिटी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स में किसी ने कोई उसको मिस नहीं किया और ना हमें कहा, तो फिलहाल तो हम शीनी फरहाद नहीं देख पाएंगे।
ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेर और मैं मंटो नहीं हूँ को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू करेंगे। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट मैं मंटो नहीं हूँ, एंड आई थिंक सो डज if you can make it. डोंट गो एनीवेयर। लेकिन हम शुरू करेंगे आज शेर से। यार शेर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। जब मैंने इस हफ्ते आई पहली किस देखी तो वो नंबर 2 पे ट्रेंड करी थी, फिर मैंने दूसरी किस देखी तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड करी जी। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात। इंटरेस्टिंग इसलिए कि जैसे क्योंकि दानिश मुझे इतना नहीं नजर आए उस किस्त में, टू बी फेयर। also not in his element, right? No, it's not Yeah, really and it is still trending. Also, it's not really a point of conversation anywhere. I feel शेर जो है ऐसा नहीं है कि जिस तरह लोग सोचते हैं। पिछले हमारे पूरे रिव्यू में एक कमेंट आया जिन्होंने कहा कि हाँ आपको नजर नहीं आ रहा, हर तरफ कॉन्वर्सेशन हो रही है। मैंने कहा मुझे तो नहीं नजर आ रहा। जिस तरह आप देखें तो हर तरफ परवरिश की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, नजर आ हर तरफ मंटो की कॉन्वर्सेशन इस वीकेंड पे हो रही थी मोर और लेस, इतनी वो भी नहीं, लेकिन नहीं हुई है, मंटो की हुई है, लेकिन शेर की ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही कि मैं कहूँ कि ओ माय गॉड यू नो वाओ इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1। लेकिन मैंने ये 2 किस्तें एंजॉय की। ओके मुझे आपका नहीं पता, स्पेशली जो पहली किस्त थी वो जो पूरा एक थ्रिल का एलिमेंट उन्होंने उसमें डाला कि यार अच्छा रंगून वाला जो है वो उनके साथ मिला हुआ है और फजर को ये बात पता चल गई है। अच्छा फजर आ रही है और फजर कह रही है कि यार ये गोलियां मैं तुम्हें दे रही हूँ, खाना नहीं मेरी जेब में डाल दो, प्रिटेंड करो तुम खा रहे हो। अच्छा पानी की बोतल मैंने वहां पे रख दी है। ये जो सारा थ्रिल चल रहा था, हाँ, मिस्ट्री, ये मैंने कहा अच्छा यार ये मजे का है, ये वो भी प्रिटेंड कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फजर कह रही है अच्छा ठीक है आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बस लेना नहीं, दवाई नहीं लेनी, तुमने दवाई नहीं लेनी, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, करो कैमरे में तस्वीर आएगी, ये आवाज नहीं है आएगी, वो गोलियां जो है वो सिंक में। आई एंजॉयड दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई वाज लाइक ओके दिस इज यू नो इट्स फन। हाँ ये गुंजल जो बन रहा है ये मजे का है। हाँ वो मुझे मजे का लग रहा था, मजे का था। प्लस आई थिंक यार सारा एंड दानिश do have some I told you they do हाँ it's not like it's a like a romantic pair or something but there's something about both of them when they're together on opposites attract. I don't know but there's something there। हाँ मुझे तो यही लगता है कि opposites attract, तो क्योंकि वो 2 बहुत मुख्तलिफ शख्सियात हैं इसलिए उनको लगता है कि okay there is something between them। Also I think both Sara and Danish have performed really well। I think so too। दोनों ने, Sara looked very nice। There was a scene where she's going out and then she just turns without a dialogue। मैं चाहूंगा इंस्टा को अगर वो मिल गया शॉट तो वो चलाए यहाँ पे। She just turns and like you know and she was like what she's looking great। Even I think so yeah। There were some very good scenes। For example जब शेर बाथरूम में जाता है और शीशे में देखता है अपने आप को, हाँ और उसको I think पहली दफा वो actually Danish is looking at himself and again I'll say thinking यार कि यार really man I'm doing this। No but this was not a moment where he's saying what have I done to myself, what's happened to me। It's also a point where he's now slightly saner। Yes and he's realizing कि यार मेरी I'm feeling better and I'm feeling sane and मेरी जो है ना पूरा equilibrium दिमाग का वो थोड़ा बहुत settle हो रहा है। वो moment था, तो वो अच्छा moment था। लेकिन शेर को लेके 2 चीज़ें हैं मेरी जो कि मेरे ख्याल है कि आर फ्लॉज। आई वुडंट कॉल देम मेजर फ्लॉज बिकॉज वो कैरेक्टर्स मेजर नहीं है, इट्स नॉट द हीरो हीरोइन, बट आई स्टिल थिंक दैट देयर आर इनफ टू मेक मी क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टोरी। पहली चीज़ तो ये है कि जो शेर की वालदा हैं मुझे उनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। वो आपने शुरू में दिखाया जब तक रईस साहब जिंदा थे शाहजमान कि वो बड़ी एक डेडिकेटेड, एक बड़ी बाशऊर माँ है, बेटे के साथ बहुत क्लोज है, बेटे के साथ हार्ट टू हार्ट भी चल रही है, बेडरूम में लेट के बेटा उनकी गोद में सर रख के बड़ी डीप बातें भी हो रही हैं। आपने वो रिलेशनशिप माँ बेटे की दिखाई, उसको बिल्ड किया। फिर आपने ये भी बिल्ड किया कि जो ये खातून है तहमीना खातून, ये बड़ी सेंसिबल हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी वेल रेड हैं, बड़ी पोएटिक हैं, बड़ी लिटरेरी हैं, वाइल शी इज़ गॉट अ माइंड फॉर बिजनेस एज वेल, वो संभाल रही हैं हर चीज़। ये वो यार अभी तक आपने एक सीन भी ऐसा नहीं दिया कि मैं कहूँ कि शी इज़ एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट हर सन, that she's missing her son, that she's concerned about him। Even that one scene where she comes and she says कि फजर ये मत मेरे बेटे को देखे, और फजर के साथ कॉन्वर्सेशन करती हैं, वहाँ भी आपने मुझे ये नहीं दिखाया कि वो आके बेटे को मिली हैं। ऐसे लगता है that she comes, she meets the doctors and she leaves without meeting her son। I was also thinking कि यार at this point she's here
is she not going to meet him? Because mind you, that is also a plot point. कि यार कि जब भी घर वाले मिलने आते हैं शेर की डोजेज में इजाफा कर दिया जाता है. Exactly. और शेर जो है he's made to come across as somebody with serious mental health issues. तो अब ये आई है खातून, तो क्या वो जो डोज दे रहे थे क्या हुआ, वो सारी आपने स्किप कर दी ना, वो सारी बात आपने स्किप कर दी. आपने मुझे माँ और बेटे की रिलेशनशिप ही नहीं दिखाई कि 1 साल से क्या वो है. तो दूसरा पॉइंट है, वो भी वैलिड पॉइंट है कि आप चलो आप घर पे बैठे हुए वो आंसू भी बहा रही है वो, बट यू हैवंट शोन मी. नहीं घर पे कहाँ, वो तो मिठाई वाला सीन था जब पता चलता है कि वो माँ बन, पहला सीन जो शुरू हुआ है वो के वो माँ बनने वाली है और वो मिठाई शाही खा रही, वो कह रही है खुशी आ गई. तो वो ऑड लगता है कि मम्मा को कोई कंसर्न, मतलब ठीक है अब बंदा ये कि यार साल हो गए लेकिन साल में शेर की तबीयत में बेहतरी नहीं आई. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो एक नकारा बंदा है और वो एक जिंदा लाश पड़ी हुई है जिसका कोई उनको फायदा नहीं हो रहा. क्योंकि जबकि अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर फजर को हटाओ नहीं तो मैं हॉस्पिटल बदल दूंगी, हॉस्पिटल नहीं होगा पाकिस्तान में, मैं बाहर भेज दूंगी उसे. अभी तक खुद उनको नहीं ये ख्याल आया कि मेरे बेटे में 1 साल से कोई फर्क या कोई बेहतरी नहीं आ रही तबीयत में, तो मे बी दिस हॉस्पिटल इज नॉट डूइंग सो वेल फॉर हिम. मे बी इसका इलाज यहाँ ठीक नहीं हो रहा. वो खुद से नहीं सोच नहीं बैठ के. बंदे को अगर हफ्ता 2 हफ्ता बुखार भी रहे तो कहे यार सेकंड ओपिनियन ले लो, यू नो किसी और को दिखा दो, मे बी ये दवाई सूट. सेकंड ओपिनियन लेने तो रंगून वाला के पास आई थी वो. नहीं सेकंड ओपिनियन लेने तो आई थी मगर रंगून वाले के पास भी तो नहीं ना साल से फर्क पड़ा. तो बंदा कहता है कि यार, तो शी डजंट सीम वेरी कंसर्न्ड एंड दैट्स अनोइंग मी. दूसरा क्या था? दूसरी पॉइंट ये है कि आपने एक बहुत मेजर प्लॉट पॉइंट ये भी था कि दोनों जो बीवियां हैं शाहजमान की उनमें बहुत ज्यादा टकराव था. मतलब है कि अतीका ओडो का जो कैरेक्टर है नईमा या नसीम, शी हेटेड द अदर वाइफ, हेटेड हर कि तुम तो इसके साथ लगे रहते हो, तुम इसके साथ बैठे रहते हो. मगर जब से वो फौत हुए हैं शी इज बिकम बेस्ट पैली एंड यू हैवंट सीन एनी एंटागनिज्म और एनी एनिमोसिटी और एनी प्रॉब्लम, जबकि वो विल वाज अ प्रॉब्लम एंड शी हैड अ प्रॉब्लम कि वो सब कुछ एक बीवी के नाम कर गया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेटियों में बांट दिया जरा सा. शी हैड अ मेजर प्रॉब्लम. नहीं सारी जमीनें बेटियों को दी, जमीनें बेटियों को दी, लेकिन प्रॉब्लमेटिक थी कि नहीं वो बीवी, उसको बड़ा एक इख्तलाफ था. शी डिडंट लाइक द अदर वाइफ एट ऑल. इवन जब वो फौत हुई उनको बोला कि जाओ अब मेरा राज चलेगा, तुम सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ, लॉकेट भी उतारो, ये भी उतारो, ये भी उतारो. Then suddenly आप देखते हैं कि she is perfectly a nice and lovey-dovey person. तुमने हमारे शेर को दुश्मनों की लड़की के रहमो करम पे कैसे छोड़ दिया है? ये वो अच्छा था, मुझे पसंद आया. नहीं ये कब आया चेंज? What triggered this change? तुमने हमारे शेर को छोड़, मैंने कहा अच्छा ये तो. So in that moment what I felt was कि यार बड़ी अम्मी को ज्यादा कंसर्न हो रहा है. हाँ. जो असली जो सगी माँ है उसको. बट देन यू आर ऑल्सो राइट कि बड़ी अम्मी को इतना कंसर्न. What triggered that change? क्या हुआ है? तो हमने तो कैरेक्टर आर्क्स में है थोड़ा सा नहीं पैची है, झोल, बहुत झोल है. मैं तो कहूंगी थोड़ा नहीं है, बहुत झोल है. ये बहन जो थी मरजान, ये सारी बहनें सवा शेर की अपनी बहन के, आप अभी तक मैंने उसकी अपनी बहन को तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं देखा, साल हो गया है. जब वो गई भी थी तो वो फहद को लेके गई थी जो नफरत करता है जिनसे शेर को. तो मतलब है कि आई एम क्वेश्चनिंग दीज थिंग्स, दीज आर फ्लॉज इन द प्लॉट एंड द कैरेक्टर आर्क्स. ये कब इनमें दोनों बीवियों में प्यार हुआ? वही बात है ना कि आपका सारा फोकस आपने कर दिया मेन प्लॉट की तरफ कि यार के जो मेन प्लॉट है जो फजर और शेर के सीन्स हैं उसमें आप सोच रहे हैं चीज़ों को, जो बाकी की प्लॉट है, बाकी की जो चीज़ें आ रही वहाँ पे इतनी थॉट नहीं नज़र आ रही. जैसे ये वो जो मुलाजमा वाला ट्रैक है, मुझे उसकी नहीं समझ में आती कि इसका पॉइंट भी क्या है. लाइक व्हाई एम आई बीइंग मेड टू वॉच दिस प्लॉट, क्योंकि वो फिगर ही नहीं करता ना. इतनी सारी और चीजें हैं शेर में, इतने सारे और प्लॉट्स हैं, इतना डायनामिक हो सकता है. उसमें वो मुलाजमा का एक ट्रैक है, मुलाजमा जो और क्योंकि वो जो मेल कैरेक्टर भी है उसकी भी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है. नहीं, और वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है उस मुलाजमा में. नहीं, उस कैरेक्टर की भी कोई रेलेवेंस है ही नहीं ना प्लॉट के साथ. अगर उन्होंने कोई स्कैंडलस सा साइड प्लॉट देना था और आपको ये लगता कि जी अहद जो है वो बड़ा कोई मेड में इंटरेस्टेड है एंड दे आर हैविंग एन अफेयर और समथिंग एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट, एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्कैंडलस सब प्लॉट जिसमें आप कहेंगे यार सनसनी आ रही है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है यार, मे बी पीपल आर गेटिंग अ किक आउट ऑफ दिस, बट वो भी नहीं है. आहत की अपनी कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई प्लॉट में रेलेवेंस नहीं है,
तो मैं वो मेड जो उसमें इंटरेस्टेड है उसकी मैं क्या उसमें इंटरेस्ट लूं? आपको ये समझ आया कि आहद जो था, why was he so unbothered with the news of him becoming a father? वो तो शुरू से उन्होंने ये दिखाया ना कि उस लड़की बीवी में इंटरेस्टेड नहीं है, औलाद में तो फिर भी कहता है लोग कि बड़ी उम्र की है और ये है और वो है और फलाना मार, तो ही डजंट रियली केयर अबाउट द बच्चा तो हो रहा है ना उनका फिर भी। ये तो फिर आपको पता ही है हमारे ड्रामों में मेरा मतलब है बच्चे में तो हर एक इंटरेस्टेड होता है, बीवी में ना भी हो। नहीं है ना अभी उसको, बच्चा भी जब तक हो नहीं जाता तब तक काफी सारे ठीक बाप है। जो होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साइड ट्रैक्स हैं। अब जैसे दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो जो 1 साल गुजर गया पूरा, वो काका साहब कह भी रहे हैं कि लोग भूल गए इस बात को, लेकिन ये नहीं भूले किरदार सारे। बार बार एक ही चीज आना, भागी थी घर से, भागी थी, ये हुआ था, वो हुआ था, वो आगे निकल गई, डॉक्टर बन गई, इतना अच्छा हम पूरा सो आउट ऑफ प्लेस लगती ना ये सारी चीजें, कि हम एक तरफ देख रहे हैं कोई कॉन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है, या तो कोई हमें दिखाएं कि बड़ी सोसाइटी, हु केयर्स यार कि कितने लोग किधर बात कर रहे हैं, जमीनें छोड़ के आ गए हैं, घर आके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं जमीनें बेचते हैं। yet the conversation is only focused on this one thing, over and over and over and over and over. Annoying है ना, बस यही हो रहा है, over and over, annoying लग रहा हूँ ना, over. So therefore हाँ वो ट्रैक मैंने भी एंजॉय किया, जो उनका थोड़ा सा वो अजाइलम में जो छोड़ा। हाँ तो वो उस पे देखे उसका पहली था। एपिसोड वाज मेनली दैट ना, शेर फजर शेर फजर शेर फजर, वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इनको बाकी चीजों को वो स्लाइस कर देना चाहिए, बाकी चीजों को पॉलिश करना चाहिए। स्लाइस आप वो तो बनाते वक्त करना चाहिए ना। हीरोइन पे तो 30-32 किस्तें नहीं बन सकती, बन सकती थी अगर आप देखें, कितनी 17-18 किस्तें हो गई। हाँ लेकिन बहुत कुछ और चल रहा है ना, लेकिन बाकी प्लॉट्स जो है, प्लॉट पॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। मुझे इस चीज का जवाब ही नहीं मिल रहा, मतलब आई एम अनॉयड विद मिस तमीना बेगम नाउ। हाँ वो तो आप मुझे अच्छी नहीं बेटे का वो ही नहीं है। हाँ मुझे नहीं अच्छी लग रही वो। फजर ने फोन कर दिया पुप्पी को कि यू नीड टू कम बैक। उसकी बात करते हुए मेरे डैडी लक्कड़ के जो अब्बा है उन्होंने सुन लिया है, जो जिंदा लाश रह चुके हैं, लक्कड़ अब्बा जो है उन्होंने सुन लिया है। लक्कड़ दादा होता था ये लक्कड़ अब्बा। हाँ जी हाँ सुन लिया उसने, पता नहीं क्या कमाल किया। हाँ। तो ठीक है, शेर इज नॉट अ बैड वॉच, इट्स जस्ट दैट जो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है शेर को देखने का, जो कि बहुत और बेहतर हो सकता है, उसमें डेंट पड़ जाता है, बिकॉज फजर और शेर के ट्रैक के अलावा जो बाकी चीजें हो रही हैं शेर में, वो आपका जरा सारा असर जाहिल कर देती हैं। मतलब मुझे वो बात अच्छी लगी कि फजर जो है वो दवाइयाँ लेके जाती है अपनी दोस्त के पास, जो कि किसी फार्मास्यूटिकल में काम करती है। उसको कहती है इसको मुझे बताओ कि ये दवाइयों को क्या असर होता है। अच्छा था वो। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं पहली एपिसोड देख रहा था मुझे टाइम का नहीं पता चला, क्योंकि पहली वाज मेजरली फजर एंड शेर, उनका सारे आपस में कॉन्वर्सेशन। एंड अगेन यार दानिश आई थिंक हैज डन अ वेरी गुड जॉब विद द कैरेक्टर, इट्स इज मेड इट बिलीवेबल। शेर का किरदार, एंड ही इज अ गुड एक्टर। आई विश वी गेट टू सी मोर ऑफ हिम इन सच कैरेक्टर्स, एक्ट like performance driven variety to मिले ना। हाँ performance driven character, I think is a good guy, is a very good actor, but वो एक हम देख के I hope Sher proves to be that catalyst for Danish Taimur यार के I'm gonna take up more opportunities like these and I'm gonna play different kinds of characters. Interesting. But that's about it then, na? Sher and the rest of the story lets you down. Danish and Sara continue to remain the highlight of Sher. And a very good soundtrack. Oh, soundtrack, I love it. Love it too. Very good soundtrack. जब वो शीशे में देखता है अपने आप को और फैसल कपाडिया की आवाज और फिर आरिफ लोहार की आवाज, it is very good. Yeah, soundtrack is really good. Moving on to आमना जी, मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 1 and 2 मुझे समझे, directed by Nadeem Beg, written by Khalilur Rahman Qamar, produced by Six Sigma Plus and Next Level Entertainment, Humayun Saeed, Shehzad Naseeb, Samina Humayun Saeed, Sana Shah Nawaz, featuring Humayun Saeed, Sajjal Ali, and a host of very talented actors, Sanam Saeed, Asif Raza Mir Saab, Saima Ji, Babar Ali, Sabah Hamid Sahaba, Sabah Faisal Sahaba, you name it. Oh, heavy duty. क्या आमना जी, पहली किस खत्म हुई, उसके बाद आपने दूसरी किस देखी, पहली और दूसरी के बीच में आपका क्या थॉट प्रोसेस था, और दूसरी किस देखने के बाद आपका क्या थॉट प्रोसेस था?
सो पहली और दो किस्सें बहुत मुख्तलिफ मुझे इम्पैक्ट था उनका, लेकिन जो इम्पैक्ट था मंटो का पहला वो ये था कि इट्स वेरी पैनोरामिक। उसको जिस तरीके से शूट किया गया है और जिस तरीके से ये कहानी पेश हो रही है, मुझे फॉर टेलीविज़न ये बहुत यूनिक लगा। मतलब है कि कहानी आपको एकदम कैप्चर कर लेती है। जो कैरेक्टर्स एक एक करके स्क्रीन पे आते हैं वो एकदम आपको हुक कर लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगा है 2 एपिसोड्स थी कि कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि ओहो क्या हो रहा है या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर। एवरी कैरेक्टर होल्ड्स योर मतलब है कि इंटरेस्ट इन योर ऑडियंस। तो मुझे ये दोनों किस्सें बहुत पावरफुल लगी। ऑफ कोर्स इसमें कहीं कहीं सीन्स में डिप्स थे, बट मेरे लिए it was a win for both things. I think it was very well directed. कई सीन्स तो बिल्कुल थे कि ओ माय गॉड इस कदर ज़बरदस्त फ्रेम्स से आपको लेके जाते हैं। You know, the play of the character, the frame, the music, it was very beautifully shot, both episodes. And some performances and some scenes were really enigmatic, and we'll get to the details then. अच्छा, मैं आमना जो बात करना चाहता हूँ मैं मंटो नहीं हूँ के बारे में, वो मैं बड़ा इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके के साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात करूँ उस बात को सीरियसली लिया जाए। क्योंकि मेरी बात में ना एक रिक्वेस्ट भी है, और मेरे ख्याल में रिक्वेस्ट तब सीरियसली ली जाती है जब आप उस बात को किसी प्रॉपर वेट के साथ प्रेजेंट करें यार कि इसकी ये वजह है। हमने खलील रहमान कमर साहब के जो पिछले कुछ ड्रामे देखे, 2 ड्रामे, जेंटलमैन देखा, सुन मेरे दिल देखा, हमने काफ़ी मॉक भी किया, हमने रोस्ट भी किया। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो अब मैं बात करूँ उस बात पे कान धरे जाएं, ताकि हम सब लोग आगे बढ़ते हुए मज़ीद बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी ऑल ऑफ अस वांट। मैंने जब मंटो की पहली 2 किस्तें देखी तो ऑब्वियसली सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ जो आपको ड्रामे में मिलती है वो उसका विजुअल है। और ये हमने बहुत बात अब शुरू कर दी है कि ड्रामों का विजुअल एक चीज़ है और नैरेटिव और कहानी एक चीज़ है। तो विजुअल वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग, माइंड ब्लोइंग। Nadeem Beg being one of the finest directors that we have in the country for film and also television, and especially since we're watching Pyare Afzal these days, my God, you know how he has grown over the past 10 years, 10-12 years, और कैसे उन्होंने अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव किया है और इन्हांस किया है। आई मीन आप पहला ओपनिंग सीक्वेंस ले ले, मुझे कुछ लोगों के डीएम्स आए कि यार वो AI जनरेटेड है तो आप इस पे बात करेंगे, AI जनरेटेड इस्तेमाल किया है। मैंने जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, इट वाज नॉट ऑल AI जनरेटेड, देयर वाज सम स्टॉक फुटेज एंड लाइक यू नो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रीट तो हुआ है। जो टाइटल ट्रैक है, ओपनिंग ट्रैक है, बिल्कुल ओपनिंग ट्रैक AI जनरेटेड लग रहा था। मैंने जो पता किया है तो उसमें कुछ फुटेज थी ओरिजिनल थी, कुछ शॉट्स ओरिजिनल थे, उसको फिर फर्दर ट्रीट किया गया। तो इट वाज नॉट इंटायरली AI जनरेटेड, बट VFX का भी तो इस्तेमाल होता ही है ना, विजुअल इफेक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक उस तरह की कोई चीज हुई है कि उन्होंने मिक्स एंड मैच करके किया है। बट उससे हट के जब एक्चुअल ओपनिंग शॉट आता है वो तो AI जनरेटेड नहीं है ना। जब बादशाही मस्जिद के ऊपर से ड्रोन जाता है, अब वो ड्रोन जा रहा है, मैंने कहा ये एक वही टिपिकल शॉट है जो एरियल शॉट कराची के जो खुलते हैं, बट वो ड्रोन जाता है एंड कट टू आप देखते हैं इधर से गाड़ी आई है काली, इधर से आई है व्हाइट प्राडो। दोनों प्राडो हैं, एक काली प्राडो एक व्हाइट प्राडो। काली प्राडो में से काले कपड़े पहने हुए बाबर अली साहब उतरे हैं, व्हाइट प्राडो में से व्हाइट कपड़े पहने हुए आसिफ रजा मीर साहब उतरे हैं। You know, that kind of attention to detail. So this is your first shot and it immediately, like for somebody like me जिसके लिए visual बड़ा important है, it hooks me. कि यार अच्छा ये है। अच्छा मैंने फिर रिवर्स करके देखा, मैंने कहा यार at what point did the car actually start moving for it to make that frame? And if you look at that shot, it's all very technical because it seems like that one car जो left पे आपकी काली वाली, मैंने इतनी गौर से देखा है कि वो रुकी हुई है and probably the drone operator is sitting in the car. When the drone reaches a point, then the car starts moving. The car was not always moving and it comes into the frame. So बड़े प्लान करके ये फ्रेम हुआ। उसके बाद जो दोनों की वॉक है, I love the fact that they're walking into a place that is marked as an Imam Barga. हाँ वो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा कि उन्होंने उसको बड़ा पर्सनलाइज किया है। It's not just some drone shot or not some aerial shot, बड़ी डिटेल है उस शॉट में। and this is a very busy area. Yeah. आप जब
जाए सब लोग, हम जो लाहौर में रहते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग लिया होगा, अर्ली मॉर्निंग भी वहाँ बहुत बिजी होता है, बहुत बिजी होता है। मैं तो अभी रिसेंटली भी गया हूँ, तो इट्स वेरी बिजी प्लेस, बट वो पूरा वो लिया। अच्छा, उसके बाद वो पूरी जो उनकी वॉक है अंदरून से, वो जब चल के जा रहे हैं, बाबर अली साहब एक तरफ, आसिफ रजा मीर साहब एक तरफ, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, यू लाइक व्हाट आर दे गोइंग ऑन अबाउट, सारा वो कुछ हो रहा है, इट वाज एक्सीलेंट। फिर अच्छा, वो मंजिल, कौन सी मंजिल थी लिखा हुआ था ऊपर, मैंने कैप्चर किया था, वो उसका पूरा शॉट एंड यू नो ऑल एस्थेटिकली इट वाज सो ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल। फिर दूसरी सीन वाज फैंटास्टिक। फिर आप उधर देख रहे हैं साइमा जी का उधर मैं कहना चाहूंगी कि जब वो सुरैया की बात होती है कि वो अब दरगाह पे जाएगी और यू नो पहले यूर वंडरिंग अच्छा सुरैया कौन है, बीवी है इसकी, सुरैया कौन बीवी है कौन है, वो बाद में आपको पता लगता है अच्छा बहन है, और उस वक्त तक नहीं पता चलता। पहला शॉट तो दरगाह पे सज्जल का आता है, वो दुआ मांग रही है, और पीछे से फिर एक साइमा का एक चेहरा आता है, ओह माय गॉड व्हाट इम्पैक्ट दैट वन सीन हैड, एंड यू लुक एट हर एंड यू से यार शी इज अ लेजेंड। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, मुझे नहीं पता साइमा जी के चेहरे पे, लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ कराया है। यार ये देखें ना, जो रियल ब्यूटी होती है, जो रियल एक्टर्स की जो एक स्ट्रेंथ है, उनके एक्सप्रेशन, साइमा जी व्हेन शी कम्स ऑन स्क्रीन नाउ, इवन विद द लिटिल एक्सप्रेशंस दैट शी गिव्स, द पर्सोना, यार मतलब आपको पता लगता है यार कि एक प्रेजेंस है, है ना। तो एक्टर्स को चाहिए इस बात का ख्याल रखें यार कि यार अगर आप जो, लेकिन फिर ऑरा जो है ना वो बहुत चीजों से आता है, फिर बहुत चीजों से आता है, टावरिंग पर्सनैलिटी यार। आप आया तो आप उनकी फिल्में याद करते हैं, उनके यू नो डांस याद करते हैं, आप उनकी पूरी जिंदगी को देखते हैं, आप याद करते हैं, इट्स लाइक फैंटास्टिक। बट it was a looked beautiful, जब उनका सिर्फ चेहरा नजर आता है ना, मुस्कुराती हैं, I was like oh my god stunning, very good scene, बहुत खूबसूरत। अच्छा, उसके बाद जो सारे जितने सीन आगे, एक वो मुसद्दिक का सीन था, वो रोने की आवाज उसकी आती है पूरी हवेली में, गूंज रही है। आई थिंक वेरी वेल परफॉर्म बाय मुसद्दिक एज वेल, वेरी वेल परफॉर्म्ड, एंड दैट सीन वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। सो ओवरऑल जितना ट्रीटमेंट था उस सीन पे, आप इतनी जल्दी नहीं ब्रश ओवर कर सकते। मैं बेसिकली ये सारी तारीफें करके जाना चाहता हूँ उस तरफ जिधर मैं, नहीं वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आप सारी बातें कर लें। वो सीन बड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज आपको जब वो उज़मा उसको कुर्ता पहना रही होती है, आपको उस कलफ वाले कुर्ते की खड़क सुनाई देती है। रामेश जाओ खेलो जाकर, शगुफ्ता। उसके बाद जब वो उसको बटन ठीक करती है, वो रोना शुरू करता है, और फिर आप देखते हैं कि उसके रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। और फिर एक औरत जो है वो मसल्ले पे बैठी नमाज पढ़ रही है और उसकी आंखें भर जाती हैं आवाज़ गूंज सुन के। तो आप ये वंडर कर रहे हैं कि यार ये बंदा कौन है, ये औरत जो इसके लिए नमाज पढ़ रही है ये कौन है। चलो जो कपड़े पहना रही है वो बीवी होगी, फिर एक बच्चा है जो झांक रहा है, एक आंख आपको नजर आ रही है। ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, एक एक करके, जिस तरह की कमीज़ के टच बटन आपको बंद करे ना, टच करके आपको इंगेज कर रही है। These were very powerful sequences. The opening shot through the Imam Bargah and going to the Miyan Ji ki Haveli, and then this shot कि you know there's this man who's paralyzed and you know he's crying, उसकी आवाज़ गूंजना, ये बहुत बहुत पावरफुल थे। अच्छा, अब ये जो सारे शॉट्स हैं, ये सुलेमान रज़ाक जो डीओपी हैं उन्होंने लिया है। सुलेमान रज़ाक वो हैं, सुलेमान रज़ाक जो कि टिपिकली आपकी जो सिग्मा की जितनी बड़ी फिल्में हैं, फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर होते हैं। तो कैमरा भी आपको लग रहा है पता कि वो वाला नहीं इस्तेमाल हुआ जो यूजुअली आप ड्रामों में इस्तेमाल करते हैं। जो सारे शॉट्स भी हैं, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी जो A+ टीम है पाकिस्तान की, उसने काम किया है। सो व्हेन यू लुक एट द विजुअल, यू लुक एट एवरी सिंगल शॉट, द ट्रीटमेंट, द एग्जीक्यूशन, यू लाइक ओके वाओ मैन, दिस इज जस्ट you know in terms of production quality जो आप बात करते हैं, this is some really next level। और production quality आपको उस सीन में भी बहुत नजर आती है। पहली एपिसोड का जो आखिरी सीक्वेंस है, जब आपको मंटो, you're introduced to Manto who's driving to the college and encounter हो जाता है, जिस तरीके से वो कबूतर गिरता है आके, and he's fluttering there and you know उस पे खून, एंड थैंक गॉड उन्होंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया दैट नो एनिमल्स वर हर्ट। मेरा तो दिल थोड़ा बहुत दर्द हो गया था कि नो हाय जानवर, एंड जिस तरीके से वो उसको पकड़ के भागता है, इट वाज आल्सो वेरी वेल डन। मैंने यही सोचा कि यार इतनी ट्रैफिक में ये शूट करना, उसका दरवाज़ा खोलना, किसी का गिरना, और इट वाज वेरी वेल शॉट, वेरी वेल शॉट।
तो परफॉर्मेंसेस भी सबकी, आसिफ रजा मीर सर, लव यू सर यार, व्हाट अ मैन यार, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। सेकंड एपिसोड में जो वो एक सीन है जब वो आता है कमरे में बहू से और बेटे से बात करने, and then he cries, and then when he's walking out he starts ओए crying। होए ओए होए कोई एक्सप्रेशन था वो यार, आसिफ और वो रजा रोते हुए अपने कमरे तक जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता you can see his face expression crumbling in front of you। It was fantastic। and then he goes and has a chat with his sister, and when then he बहन से बात करने के बाद बहन जब वो सारा जगाती है इमोशन, चुप करके he doesn't say a word, it's just and but it's the expressions there is on his face। Fantastic। यार आसिफ रजा मीर साहब, I mean what a legend यार, what a legend। What a good director। बाबर अली साहब, शुरू में वो जो पूरा सीन है वो सब कुछ फैंटास्टिक। सायमा जी की हमने बात कर ली, सज्जल as always, you know, full marks, commands the screen, commands the screen। absolutely। हुमायूं I think was excellent in whatever scenes जो हमने देखे, सनम again, you know, brilliant actor। Because I have a problem with one scene हुमायूं का, therefore I will reserve my opinion of हुमायूं's performance right now, because I felt कि हुमायूं का ट्रैक जब शुरू होता है ना, तब मेरे लिए कहानी थोड़ी सी लड़खड़ाई है। अच्छा, मैं अब आपको मेन बात जो मैं करना चाहता था, नहीं, पहले मैं राउंड ऑफ कर दूं कि दो बहुत पावरफुल चीज़ें क्या थी। एक तो द सिनेमाटोग्राफी, फैंटास्टिक फॉर बोथ एपिसोड्स। सेकेंडली, आई लव द रिलेशनशिप दे शोन बिटवीन महमल एंड सुरैया, पुप्पी और भतीजे। हाँ, वो उनकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और माँ के साथ भी महमल की दिखाई है, वो बड़ा पावरफुल सीन था जब माँ तेल लगा रही होती है और अपना बताती है। बट जो सुरैया और महमल की रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ है साइमा's परफॉर्मेंस, आई थॉट वाज ओ माय गॉड फैंटास्टिक। साइमा जी वाज लाइक हिट इट आउट ऑफ द पार्क, एंड आसिफ रजा मीर, दीज वर द हाइलाइट्स फॉर मी। अच्छा, ये तो सारे विजुअल्स और सारी परफॉर्मेंसेस की बात थी। असल जो बात है ना, so my verdict on the first 2 episodes is that everything apart from the story and script is A+. My problem is with the story and script। और मैं ये बड़े रिस्पेक्टफुली ये बात अब कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए वो तमहीद बांधी थी शुरू में जो बीच में अब खत्म हो गई, और मैं दोबारा वो तमहीद बांधूंगा कि मैं ये बड़े ऑब्जेक्टिवली एक बात कह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम इस बात को समझें और इस पर थोड़ा सा शायद काम करें। मुझे ना ये बड़ा एक तो खलील उर रहमान कमर साहब की जो राइटिंग है ना, शायराना तरीके से वो लिखते हैं, उनकी डायलॉग बाजी, मुझे ज़ाती तौर पे अब ये थोड़ा सा आर्केइक लगना शुरू हो गया है। मुझे वो पूरा जो तरीका है ना बात करने का, पूरा जो एक दूसरे से कन्वर्स करने का, मुझे अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब ये रिपेटिटिव हो गया। क्योंकि एक ड्रामे की बात नहीं है, 2 ड्रामों की बात नहीं है, हमने ये अब इतना देख लिया है कि मुझे ये लगता है कि अब इतने सारे स्किल्स के साथ, इतनी एबिलिटी, इतने टैलेंट के साथ कि हमने जो बात की प्रोडक्शन क्वालिटी की, एक्टर्स की, फ्रेम्स की, डायरेक्शन की, सिनेमेटोग्राफी की, तो उस एतबार से कहानी में जिद्दत आनी चाहिए, डायलॉग्स में जिद्दत आनी चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि जब आज के दौर की कहानियों की हम बात करते हैं, जैसे हम परवरिश देख रहे हैं, apart from so many other things, one thing that really connects me to Parvarish is कि वो जो लोग आपस में बात करते हैं, that's how you speak, right? That's how normal people speak, people today speak। मैं और आप भी ऐसे ही बात करते हैं, और वही मैं ड्रामे में देखता हूँ, यार ये आपस में बात करते हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो ऐसे बात करते हैं। होता ये है कि जब आप एक इस तरह की फैंटेसी में लेके चले जाते हैं जो कि ना तो कंप्लीटली फैंटेसी है ना कंप्लीटली रियलिटी है, इट्स लाइक वीर इन अ लिम्बो, बीच में कहीं पे। तो वो अब मुझे ना वो चीज होती है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल एक डायलॉग था सनम के किरदार का, एंड जब वो क्लास में आके बैठती है, ऑलराइट डोंट डू इट अगेन, अंग्रेजी जो सॉर्ट में, लाइक ओके वेरी गुड। I wouldn't expect a character like Sanam to say something like के कुत्ता अगर इंसान 6 साल कुत्ते के साथ रहे, अभी 6 साल साथ रहकर छोड़ जाए तो याद रहता है, और जो काट कर चला जाए वो तो कभी भूलता ही नहीं। तो कुत्ते पे भी होना शुरू हुआ, फिर अगर कुत्ता काट ले तो फिर तो इंसान बिल्कुल ही नहीं भूलता। मुझे वो ऑड सी लगी कॉन्वर्सेशन। हुमायूं के किरदार का ये कहना कि फड्डा क्या होता है, फड्डे क्या होता है सर? फड्डे नहीं मालूम? नो। I mean, this is a character who lives in लाहौर यार। लाहौर में रह के फड्डा क्या होता है? गटागट पीना, गटागट मतलब है, stuff like this। अब ना मैं ये ना के हुमायूं के किरदार की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, बाय द वे।
वो तो हायरार्की गलत लिखा हुआ था, हायरार्की का स्पेलिंग गलत है। हायरार्की भी गलत लिखा हुआ था। और पहले क्या आता है, वुल्स लॉज किसका लॉ था? नहीं क्या था, मॉल्सो नहीं कौन था वो? अपॉस्ट्रोफी भी मिसिंग थी, मैस्लोज। हाँ मैस्लो का अपॉस्ट्रोफी भी मिसिंग था, और हायरार्की के भी आई बिफोर ई के स्पेलिंग गलत थे, और अपॉस्ट्रोफी एस भी मिसिंग था, और आई। तो फिर मंटो साहब की अंग्रेजी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो अब ये देखे ना, अब ये चीज एक छोटी सी अटेंशन टू डिटेल है, ये नहीं होनी चाहिए थी। जहां पे इतनी हम तारीफें कर रहे हैं यार कि इतना प्रोडक्शन वैल्यू, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस और हायरार्की की स्पेलिंग सही होने चाहिए थे वहां पे लिखे हुए। बट मैं तो स्क्रिप्ट पे आ रहा हूं, तो ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो पूरी जो शुरू में एक कॉन्वर्सेशन थी जो मियां साहब की, पाकिस्तान बना, ये इट्स यू नो मियां साहब से सही लग रही थी, बिकॉज मियां साहब मैं आपको बताता हूँ, मुझे वो ना लग रही, वो शुरू का तब मैं एंजॉय कर रहा था, बट आई एम लाइक ओके, गेट टू द पॉइंट मैन, बिकॉज आई थिंक नाउ हम भी इतना कंटेंट देखते हैं और हम इतना अब उसके आदी हो गए कि टक 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 चीजें हो रही हो। अब वंस इन अ वाइल तो आप इस रेल में हमें लेके जाएं तो मजा भी आता है, आप इंजॉय करते हैं, और वो हम कर चुके हैं। मेरे पास तुम हो, आई थिंक वाज दैट वन टाइम जब आप फिलोसॉफिकल टर्निंग पॉइंट, वो फिलॉसफी बच्चा भी कर रहा है, झाड़ है, आपने एंजॉय किया उस सारी चीज को। बट नाउ आई थिंक मैंने, हालांकि इसमें इन्होंने कम किया, मैंने नोटिस किया, मैंने गिना 2 बार साला लफ्ज यूज हुआ, कुत्ता भी हुआ, लेकिन साला हुआ ना, फिर भी यूज हुआ। किस साले में इतनी मजाल है जो मेरे बच्चों की? कमीना भी हुआ, नहीं होगी किसी साले की इतनी मजाल। कमीना हुआ है, मैंने साला 2 बार। हम इनको फोन करके कहा साले, ये नहीं होना चाहिए कि मैं एज अ व्यूवर मुझे ये बात अब मैं एंटिसिपेट करूं कि यार अच्छा साला कब यूज होगा, तो या कमीना कब यूज होगा, या कुत्ता कब यूज होगा। या एक डायलॉग है जो वो था, औरत जो है 60 के ऊपर तो कमबख्त, मर्द जो है वो हमेशा जब लड़का रहता है। मर्द मोए 60 के हो या 22 के, तो लड़का ही रहते हैं। लड़कियां 40 से ऊपर लड़कियां नहीं रहती, लेकिन 40 से ऊपर औरत हो जाए। अच्छा, इसमें 2 चीजें, एक और बात ऐड कर दूं, एक और डायलॉग जो कि मैं तो अब बहुत बार सुन चुका हूं, कि जो मोहब्बत क्या है, वो जो नफरत, अगर महबूब से नफरत हो जाए तो वो मोहब्बत से भी शदीद होती है। महबूब से जब नफरत हो जाए तो मोहब्बत से ज्यादा हो जाती है। ये रेपिटेशन है ना, रेपिटेशन है। So with all the, like, you know, the greatness, I would say, of the visuals. but you said the story as well. You were not hooked by the story? No, I'm not. That's what I'm saying. My problem is, and story and script is the main thing. I want to know how those 110 people died. खानदान के 110 लोग मर जाना बड़े लोग होते हैं. For me, that's kind of like, have we gone back to like 18th century France, you know, जहाँ लोग मर रहे हैं बैटलफील्ड पे, ये वो है कैसे? अच्छा, अगेन अब ये देखें, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं तो कहता मैं इन डॉन्स को जानता हूँ, लाहौर के जो बदमाश होते हैं, ठीक है उन्होंने 150-200 बंदा मारा हो, मैं नहीं कहता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन खानदान, लेकिन वो जो लाहौर के फिर जो बदमाश है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे बात करते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? हमारा जेंटलमैन भी यही था, हमारा सुन मेरे दिल में भी यही था कि जब आप फैंटेसी में लेके जाए, तो या तो फिर आप कंप्लीटली मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स फैंटेसी में ले जाना, जहां पे मैं क्वेश्चन ही ना करूं किसी चीज को। एक तरफ आप मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स फैंटेसी टाइप लेके जा रहे हैं, विजुअल्स एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक ओके, मैं डिस्कनेक्ट कर जाता हूँ रियलिटी। दूसरी तरफ आप मुझे रियलिटी में लेके आते हैं, तो वो उससे मेरा दिमाग नहीं, मैं बहुत जाहिल हूँ, मेरा दिमाग। मैंने थोड़ा सा ना अब ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि दिस इज KRQ's स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब इसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग में 2 चीज आपने बात कर ली अपनी पूरी। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूंगा, एक्सेप्ट तो मैंने भी कर ली है कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है, बट दैट डजंट मीन दैट आई हैव टू लाइक इट एवरी टाइम। ओके, ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो कि एक बहुत नैरेटिव बेस्ड है, कि एक किरदार जो है वो सवाल करेगा, अपने आप से सवाल करेगा और खुद ही उसका जवाब देगा। सो अब मैं ये कहूँगी जी, ये बार बार वो क्यों कर रहे हैं, मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती है, बिकॉज हर राइटर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। किसी भी पुराने राइटर को भी आप उठा लें, शेक्सपियर का अपना था, जॉन कीट्स का अपना था, वर्ड्सवर्थ का अपना था, जॉन डन का अपना था, मार्लो का अपना था, किसी को भी आप उठा लें, यू कैन इमीडिएटली टेल। चार्ल्स डिकन्स का अपना था, कि ये एक लिटरेरी इंसान है, उसके लिखने का ये तरीका है। तरीके से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं KRQ का स्क्रिप्ट पर देख रही हूँ तो उसके किरदार ऐसे ही बात करेंगे। प्रॉब्लम तब आता है कि वो बात क्या कर रहे हैं।
मेरे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपके लिए दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो बात क्या कर रहे हैं और वो सिनेरियो क्या खींचा जा रहा है। फॉर एग्जांपल सनम का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मिस मारिया एक मॉडर्न टीचर है, वो आ रही है पढ़ाने क्लास में बैठ के, स्पीकिंग इम्पेकेबल इंग्लिश, लॉजिकल बात कर रही है। Promise me you won't smoke on the premises again then? I promise. That you promise me you're not going to smoke on the premises again and you're not going to fight for your seat that is not yours. बड़े लॉजिकल बात ये वो, फिर वो जाके वही धक्कियानुसी बातें करना, वो बातों से मसला है मुझे। हुमायूं का आपने एंट्री दिखाई सारी, कबूतर को लेके जाना, आपको एकदम पता चलता है कि दिस इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड मैन, यू नो ही इज़ काइंड ऑफ वेरी इमोशनल एट्सेट्रा। क्लास में उसको निकाल देता है। लाइब्रेरी सीन का मुझे समझ नहीं आया। I was like, this is such a stupid scene. Why would a professor on day one go to a library to talk to a student and say कह रहा है कि तुम तो ऐसी हो, you know? 2-3 डायलॉग थे। दिखाया है ना कि मासूम है, डर गया। नहीं, मैं 2-3 डायलॉग थे कि तुम तो पता नहीं उसकी खूबसूरती की को बात करते हैं, अजीब सी थी। मैंने कहा यार this is so odd. So there was a problem with the content, not with the way it has been written. Because ठीक है उनका वो मुझे बड़ा ही odd अच्छा, scene लेकिन लगा। आप जो बात कर रही हैं कि राइटिंग स्टाइल होता है राइटर्स का, तो यार एक चीज होती है एवोल्यूशन, इवॉल्व करते हैं राइटर्स। मैंने इतना नहीं पढ़ा शेक्सपियर साहब को और बाकी जो आपने राइटर्स का नाम लिया है। आई थिंक जो आजकल का दौर है, और आप देखें जिस तरह की फिल्में देख के हम बड़े हुए, हॉलीवुड हो गया, इंडियन फिल्में हो गई, वक्त के साथ साथ सब इवॉल्व कर रहे हैं। राइटर्स इवॉल्व कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इवॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं, नदीम बेग इवॉल्व कर रहे हैं, हुमायूं सईद इवॉल्व कर रहे हैं। टेक्निकली लोग इवॉल्व कर सकते हैं हसन, लेकिन जहाँ स्टाइल ऑफ राइटिंग है वह अमूमन नहीं कर। जैसे आर मार्टिन है, वो गेम ऑफ थ्रोन टाइप किताबें ही उन्होंने छेड़ी। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि फिर हम दूसरे राइटर्स को एक्सप्लोर करें। ये और बात है। मैं ये बात बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूँ, मेरा कोई जाती तो खलील रहमान कमर साहब के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं जाती तौर पे तो मुझे कुछ नहीं है, और मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। देखें, स्टोरीज को इवॉल्व करने की जरूरत है, स्टोरीज को इवॉल्व करने की। हैमलेट की आपने उस वक्त ओथेलो लिखी गई, उसकी ओमकारा बनी ना, मगर एक वो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन से बनी। वो किरदार वैसे तो नहीं बोल रहे थे जैसे शेक्सपियर ने लिखे थे, कहानियों को इवॉल्व करने की। हाँ, जैसे आप शेक्सपियर का कोई प्ले करेंगे और शेक्सपियरियन अंग्रेजी में करेंगे, हैदर बना ना। हाँ, तो आपको नहीं, आप बोलेंगे यार ये क्या बातें हो रही, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो ये अब है कि अब आज के दौर के हिसाब से, आज के दौर की जब आपने कहानी बतानी है, ये बात है, तो अगर वो राइटर आज के दौर की कहानी बता सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह यार, ये बात जरूर बताएं कि आपकी इंटरप्रिटेशन कहानी का इवॉल्व होना जरूरी है। हाँ, अब मैं एक तरफ देख रहा था यार, विजुअल ये है, एक्टर ये है, ये इतना जबरदस्त है, और फिर मैं कह रहा हूँ यार बात ये कर रहा है और इस तरह से बात कर रहा है, यू नो, मिसमैच। There was a mismatch in the visual that I was getting and the grandeur of the screen, and I was like यार ये तो honestly मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जो देखने की हद तक, डायरेक्शन की हद तक, एक्टिंग की हद तक, बट जब मैं स्क्रिप्ट और कहानी और उन चीजों पे आ रहा था, I was like, you know, कहीं पे मुझे लगा कि पेस, अभी तो 2 किस्तें हैं और मैं दूसरी किस्त में पेस डिप की है आपकी फौरन, अब 2 किस्तें हैं अभी। हाँ। और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हमने प्रीवियस देखे, मे बी यू नो we're being harsh and maybe we're judging too soon 2 किस्तों के बाद ही, लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया अब खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग देख के कि यार कि ये आगे चल के क्या होगा, यू नो। अभी से पेस अगर इस रफ्तार पे हम जा रहे हैं तो 8वीं 10वीं 15वीं एपिसोड के बाद, सो कहने का मकसद ये, दिस इज नॉट a bad story, it's just for a different time. आज से अगर 15 साल पहले ये ड्रामा बना होता, I think it would have been great. बट वक्त के साथ साथ ऑडियंस को भी कुछ डिफरेंट चाहिए। मुझे परवरिश जैसी लिंगो चाहिए, कहानियां चाहिए, स्टोरी चाहिए, रियलिटी बेस्ड, जिसमें ऐसी बातें हो रही हो, जिसमें इस तरह से बातें हो रही हो, किरदार वो बातें कर रही हो कि जिसमें मुझे लगे यार ये आज के दौर के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ होती हैं, सिर्फ ये कि उनकी इतनी विजुअल में और साउंड में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। दे नीड टू बी इन सिनर्जी विद ईच अदर। प्रॉब्लम वहाँ पे है। ओल्ड फैशन कहानी हो, मुझे उससे फर्क नहीं, हम ना एवोल्यूशन डिमांड करना, कोई उसमें कोई वो नहीं है। ओल्ड फैशन कहानी का मतलब हर किस्म की कहानी देखिए, ओल्ड फैशन, अभी फॉर एग्जांपल लव गुरु देखी हमने, मुझे पसंद आई, ठीक है, लोगों ने कहा कुछ नया नहीं है।
कुछ चीजें होती हैं वो आपको उससे वो फर्क नहीं पड़ता कि जॉनरा ओल्ड फैशन है, ये क्या है। पीरियड प्ले में चले गए हैं, पीरियड पे आप बनाएं, फिक्शन फैंटेसी में चले आप बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यार कि राइटर की एवोल्यूशन नहीं नजर आ रही मुझे। तो राइटर की डायरेक्टर की नजर आ रही है, एक्टर्स की नजर आ रही है, सिनेमेटोग्राफी नजर आ रही है, आर्ट डायरेक्शन, हर एक चीज में नजर आ रही है। सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन तो स्टेलर थी, हर चीज में मुझे नजर आ रही है। फ्रेम वाज लाइक अ पेंटिंग। लेकिन जो कोर है, जो जिस चीज के ऊपर ड्रामा चलना है, जो कहानी है, जो डायलॉग्स हैं, हालांकि आई कैन टेल, आई हैव अ फीलिंग कि अभी भी बहुत इसको रिफाइन किया गया है। मुझे ऐसा लगा देखते हुए कि यार अभी भी इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत सारी चीजों को शायद डायलॉग्स की हद तक या बहुत सारी चीजों में कुछ तब्दीली या चेंजेस किए गए होंगे। अच्छा, अब जरा सा आप सिनॉप्सिस कहानी का दे दें कि ये दो भाई हैं, ये नहीं भाई नहीं है, कजन्स टाइप है। सिराज और बिन्यामीन। अच्छा, वहां पे भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिन्यामीन का एक डायलॉग था, बिन्यामीन सेज के जब वो 1971 वाला वो उन्होंने कहा 24 साल बाद हो गया 47 के बाद, तो 1971 वो कहते हैं 10 साल, उनका 10 साल। टूटने के वक्त मैं 10 साल का था, तो मैंने कैलकुलेशन की तो 61 में पैदाइश हुई, तो 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 जी 60 हो गए जी, और 2, 3, 4, 5 64 जी। और जो वो है सज्जल का किरदार, वो कहती है मेरे अब्बा 57 के जी, तो अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं। बाबर अली साहब is supposed to be elder than आसिफ रजा मीर साहब। Doesn't make sense. Yeah. मुझे भी यही था कि टाइमलाइन सही नहीं है। You know, so this is a little thing now. कि यार के आप विजुअली मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने ये दिखाया है कि बिन्यामीन इज एक्चुअली ओल्डर देन सिराज, हो सकता है, मैं स्क्रिप्ट में वो नहीं कह रहा, बट विजुअली इट डजंट लुक लाइक दैट। नो, एंड हुमायूं का जो कैरेक्टर है वो 47 या उसने कहा 40 से ऊपर ही है। 40 से तो ऊपर के ही होंगे, लड़का थोड़ी है। तो कहती है लड़का, तो उसने कहा लड़का तो कहीं से नहीं है। हाँ, तो फिर उन्होंने पूरी वो कहानी बताई कि लड़का ही होता है हमारा। हाँ, तो ये दो खानदान है जिनमें जो अगर सिराज की तरफ आ जाए, प्लेड बाय आसिफ रजा मीर साहब, सिराज की बीवी है, कैरेक्टर प्लेड बाय सबा फैसल साहिबा। कैरेक्टर नहीं, उनका नाम भी है। हाँ, उनका नाम है समथिंग खातून, क्या था? नहीं, जुलेखा नसीबा, खातून तो नसीबा। और सिराज की एक बहन है जिसका नाम है सुरैया, प्लेड बाय साइमा जी। अच्छा, और 2 बेटे हैं। सिराज के 2 बेटे हैं, एक बेटा हमने देख लिया है, एक बेटा नोरेज जो है वो मुसद्दिक, प्लेड बाय मुसद्दिक। 2 गोलियां लगी थी एक रीढ़ की हड्डी में गर्दन में, तो उसके से पैरालाइज हो गया। दूसरा में हालत शमरेज है, who is नमीर खान, probably नमीर, who's in jail। वो हमने अभी तक देखा नहीं है। वो एक बेटी है, लेकिन वो डरा नहीं, वो नॉट कि वो इसलिए था, वो अच्छा था, वो आसिफ रजा मीर साहब ने किया है। वो अच्छा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आसिफ रजा मीर साहब का जो स्टाइल है, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, बहुत सारी चीजें जो कि अनोइंग हो सकती थी, वो आसिफ रजा मीर साहब ने अनोइंग नहीं होने दी। एब्सोल्युटली, फुल क्रेडिट टू हिम। एब्सोल्युटली एग्रीड। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जो नौरोज को, और उनकी एक बेटी है, बहन है मेमल, 2 बेटे हैं और एक बेटी, मेमल प्लेड बाय सज्जल। सज्जल इज द डार्लिंग ऑफ द हाउस, अब्बा बहुत प्यार करते हैं, फुप्पो भी लाडली कहते हैं, लेकिन फुप्पो ने पाला पोसा है बेसिकली। हाँ जी, ज्यादा लाड फुप्पो ने कहा है। और ये अच्छा आपने भी कहा कि फुप्पो और भतीजी का एक अच्छा हमने डायनामिक देखा। यूजुअली हम फुप्पो को नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं ड्रामा। अच्छा था डायलॉग, थोड़ा सा वो भी आकेक था कि तुम बिस्मिल्लाह मैंने की, वो अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम्हें ऐसे चाहिए तुम सिर्फ तुम क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और तुम कि बिस्मिल्लाह से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तक मैंने पहुंचाया इसको। अब ये फट से माँ बनने की बजाय दूर खड़ी होकर सुभान अल्लाह कहा करे। इससे ज्यादा ना बात करो। वो अच्छा था, वो अच्छा था, जो अच्छा था वो अच्छा था भाई, वो अच्छा था, वो वाला अच्छा था, वो सीन अच्छा था। तो ये दूसरी तरफ हम देखते हैं बिन्यामीन प्लेड बाय बाबर अली, वाइफ सबा हमीद साहबा, जुलेखा मेरे ख्याल में, हाँ, और उनका एक बेटा हमने देख लिया, अजान समी खान। दूसरा बेटा वो हमने नहीं देखा। कुछ है आपको एनी आइडिया कि कौन? उनके भी 2 बेटे ना, उनके भी 2 बेटे हैं। 2 बेटे जो वो बेसिकली अब टसल ये चल रही है कि ये जो सिराज की फैमिली है, इनके 108 लोग मरे हैं जी, उनके 110 लोग मरे हैं। नहीं, इनके 110 लोग मरे हैं सिराज की फैमिली के, और उनके 108 लोग मरे हैं जी। अब मियाँ साहब बीच में कोई इनके बड़े हैं जो कह रहे हैं कि सुलह कर लो आपस में, लेकिन सुरैया जिसके 2 बेटे और एक हस्बैंड जो है वो मरे हैं इन सारी दुश्मनी में, वो कहती है कि जब तक उनके बराबर नहीं हो जाते 2 बेटे मर के, तब तक सुलह नहीं हो सकती।
और वो ऑब्वियसली बिन्यामीन ये नहीं चाहता कि उसके 2 बेटे। एनी आइडिया कि दूसरा बेटा कौन है? नहीं, आई डोंट नो। वी सी अ ग्लिम्स ऑफ अजान। एक बेटा तो अजान है, एक बेटा अजान है, दूसरे बेटे का नहीं पता। और एक बेटी उनकी भी है जो गाड़ी में साथ होती है। जुबैदा खातून जब आ रही होती हैं, जब उनका आमना सामना होता है, तो यहाँ पे सुरैया और महमल होते हैं और वहाँ पे जुबैदा खातून और साथ एक लड़की होती है। अच्छा, मुझे नहीं, इतना नहीं मुझे क्लिक किया अभी। पहले 2 किस्तों में। बिकॉज़ आई थिंक इट्स फातिमा अमजद हूज अ डांसर। फातिमा अमजद, ओके। फातिमा अमजद इज अ डांसर। आई डोंट नो, आपने रील देखी होगी, नमीर ने और फातिमा अमजद ने एक मैंने बड़ी खूबसूरत, वेरी गुड डांसर, क्लासिकल करती है, वेरी एलिगेंट। तो मैंने एकदम नोटिस किया, मैं कहा ये तो फातिमा अमजद है, व्हिच इज आई थिंक गॉट अ स्मॉल रोल, मगर वो बेटी होगी फिर। ओके। हाँ, तो ये 2 खानदानों की लड़ाई है। अब ये सुलह होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या होने का। इस बीच में जो मेमल है जी। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने, जो एपिसोड 1 के एंड पे जो सीन था विद उस्मान पीरजादा साहब, दैट वाज आल्सो रियली बहुत फनी। क्यूट था। वो बहुत फनी सीन था, वो मुझे जेन्युइनली बहुत मुझे अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। आई थॉट मैं आई एक्चुअली चकल्ड। एंड उस्मान पीरजादा साहब को एक्चुअली फॉर वंस हमने एक ऐसे रोल में देखा कि जहाँ वो पे बहुत क्यूट था सीन। पर क्या जोक मारते हैं वो। नहीं आप, मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं हाँ, कहा। मैं असूलों का पक्का हूँ। कह रही ये तो जान पर पता नहीं समथिंग, मैंने ये तो बात नहीं मैंने ये की। तो बात नहीं की। जीते जी मैंने कब कहा? देखिए प्लीज आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। That was really good. That was a funny scene. हमने हाजरा यामीन को भी देखा। हाजा यामीन हाँ, को। जिसको who's one of the friends in हाँ। uni। तो अब ये जिस कॉलेज में आई है पढ़ने, उस कॉलेज में आपके जो प्रोफेसर हैं वो है मंटो साहब। और एफए में सेकंड पोजीशन ली है उसने एफएससी में, which would make her 18 years old, 18 19, not more than that। पता नहीं एफए में ओ लेवल ए लेवल्स होता है एफए, उसके बराबर होता है। या तो अब आपको 19-20 ईयर ओल्ड सज्जल जो है वो एक्सेप्टेबल है, मुझे नहीं पता, बट नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिर वही लेट्स बी फेयर कि जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों पे, बाकी एक्टर्स की भी, तो 1920 तो हम एक तरफ परवरिश देख रहे हैं ना, तो 1920 तो वो है जहाँ पे है ना, आई थिंक शी इज 16 एंड प्लेइंग अ 19, बट मुझे कोई इतनी आउट ऑफ प्लेस भी नहीं लगी। सज्जल कैन पास, हमने ज़रपतों के बन में भी देखा, वहां भी शी इज प्लेइंग अ यंग गर्ल। आई मीन इट्स सज्जल, तो सज्जल को तो सब माफ है ना। इट्स नॉट अ बायस, बट शी कैन पुल ऑफ, she can pull it off, sure। 2021 I wish कि वो एक्सटेंशन ना लगाई होती उसको। she's just gotten into uni, right? So she would be what, 19-20 20 बीबीए कर रही है, फर्स्ट ईयर बीबीए है। हाँ, तो 20 मैक्सिमम। मगर अगेन मुझे लगता है कि वो विजुअली वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी सजल के लंबे बाल हैं, मजीद लंबे करने की जरूरत नहीं थी। वो मुझे थोड़ा सा विजुअली अजीब लगा। बहरहाल जिस यूनिवर्सिटी में अभी गई है उसके प्रोफेसर हैं मंटो साहब, और मंटो साहब इज अ सॉफ्टी, बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत मासूम है। इतने मासूम है उन्हें ये भी नहीं पता कि फड्डा क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता गटागट क्या होता है, और भी कई लफ्ज और कुछ अल्फाज और हैं जिनका उनको। उन्होंने कहा भी कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो उन्होंने कहा हाँ कोई शक, तो उन्होंने कहा आप क्या ख्वाब इंग्लिश में देखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, कहते फिर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। You know, it's stuff like that. For Humayun, I will say, I think Humayun's evolution also, the way that he's evolved with time, और अभी हमने उनकी फिल्म देखी, उससे पहले जेंटलमैन देखा, उससे पहले जो वो काम जिस तरह से करते आ रहे हैं, आई थिंक जो वो एक रिलेंटलेस तरीके के साथ वो काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आगे भी करना चाह रहे हैं, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। बहुत कम हमारे ए लिस्टर पाकिस्तानी जो बड़े एक्टर्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, ड्रामे भी करने हैं, फिल्में भी करनी है, सब कुछ करना है, वो बैनर उठाया हुआ है। तो उस बात पे आई थिंक आई वुड रियली अप्रिशिएट हिम, at least he's not given up. No, absolutely, and I love the fact that he's not playing a young boy anymore. He's not playing a 20-year-old. और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेमल के साथ मंटो की कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन बनेगी, बन भी सकती है, but at least it is age. थिंक अगले एपिसोड के प्रोमो में थोड़ा सा हिंट दिया नहीं उन्होंने कुछ इस तरह का। इवन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, उसमें टीचर को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैंने पता नहीं, मुझे प्रोमो सनम का कैरेक्टर वैसे के क्या अच्छा वो इस तरह के मुझे लगा कि शायद लेट्स सी that वो एक चीज है। I did feel that when it comes to performance, I'm lacking an emotion on Humayun. You are lacking an emotion. मतलब I am wanting to see more emotion on Humayun's face. अब वो वही बात है कि मुझे नहीं पता वो कैरेक्टर की डिमांड है कि the face is a poker face या is it something else, because I don't know, but मुझे ऐसा लगा कि there needed to be more emotion. I would have liked to see more emotion on the face. तो वो अभी कोई ऐसा इमोशनल कुछ तरह सीन भी नहीं आया। I felt that there was kind of a lack of expression.
I don't know if it's performance or it's character. So we'll find out in the next 1 or 2 episodes. है। मुझे ऐसा लग रहा है कि lack of expression था थोड़ा सा. ठीक है, आगे मजीद इस पे क्लैरिटी मिल जाएगी. सनम, I love Sanam Saeed. Everybody loves Sanam Saeed. And again, as a performer, purely as an actor, she was outstanding. Sanam But is that dialogue so again, natural. वो वाला जो Natural. The flow of Urdu and the flow of English. And if I'm not mistaken, this was shot when she was expecting. she doesn't look like And she's pregnant, yeah, and she won't let it show. And she's just a natural. It's a delight to watch her. yeah. But it's just that, you know, somebody like a Sanam, when she says a dialogue like, you know, she said, अब वही बातें देखें, मैं एक बंदा हूँ, मेरी ये सोच है, अगर enough people are liking this kind of dialogues and this kind of narrative and story, then who am I? Yeah. ठीक है, इस तरह की बनती रहेगी. लेकिन अगर ज्यादा लोग इस मेरी तरह फील करेंगे तो फिर आप कह सकते हैं ना, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार कि यू नो वी वांट थोड़ी जिद्दत आए राइटिंग में, हम चाहते हैं कि थोड़े से नैरेटिव चेंज हो यार. इस तरह के टेक्निकल स्किल सेट के साथ जिस तरह का ये स्क्रीन है, मैं तो मतलब कहूंगे यार हमें नेटफ्लिक्स पे कुछ बना के दें, कुछ थ्रिलर, कुछ मिस्ट्री थ्रिलर, कुछ नहीं यार रोमांस ही दे दें, लेकिन एटलीस्ट मॉडर्न रोमांस हो. रोमांस दे मतलब यार आई मीन जिस द विजुअल यार, जो म्यूजिक है, जिस तरह से पूरा वो एक सीन था, कौन सा सीन था, इट्स जस्ट अ फ्लीटिंग मोमेंट के लिए एक सीन है, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, मैंने कहा यार ये देखो यार, बहुत सिनेमैटिक था कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा है, जो चूज हुआ है, इसमें थॉट गई हुई है यार कि ये सीन किस तरह से पैन आउट होगा, किस तरह से क्या चीज कैसे आएगी, क्या लगेगा, मतलब यू नो विजुअल एक्टर कैसे चल के आएगा, सारी सोच है ना. ऑल्सो द फैक्ट कि आपने दिखाया लाहौर है, बादशाही मस्जिद है, पूरा अंदरून शहर है, वॉल सिटी है, लेकिन जो घर है वो कराची है. वो तो कराची वाला, वही घर है जो अपना सारे. लेकिन लाहौर में शूट किया बिकॉज़ हुमायूं एंड सज्जल एवरीबॉडी वेंट फॉर अ मंथ, पूरा रमजान पूरा उन्होंने लाहौर में. दोनों चीजों को जक्सपोज करना सीमलेसली कि आपको पता ना चले कि कोई. Is it that's the same जाने जहां वाला हाउस? Is it the same in प्यारे अफजल also? No. प्यारे अफजल वाला डिफरेंट है, but it's the same जो हमने अभी मन मस्त मलंग में भी देखा था और उसमें भी देखा था. मन मस्त मलंग वाला घर है, वही है ना कराची वाला. बट अगेन यार मुझे वो घर से वही शॉट याद आ गया है, मुसद्दिक की चीखों वाला. ये वो तो बहुत जबरदस्त शॉट था. क्या वो था. अच्छा वैसे भी जो ड्राइंग रूम था, जिस तरह से वो सेट हुआ था, आसिफ रजा मीर साहब जब बैठे हुए थे, घर बड़ा खूबसूरती के साथ, यू नो डेकोरेशन जो हुई हुई है, सेट आर्ट डायरेक्शन हुई हुई है पूरा वो जो हुआ है, इट्स यू नो इट्स नॉट. सो आप ये वो ड्रामा भी नहीं है जैसे सुन मेरे दिल का, यू कांट रोस्ट इट for now फिलहाल. I hope not. I don't want to यार, इतनी मेहनत नजर आ रही है कि मेहनत हुई है, so it's just that I'm kind of like also a bit disappointed that the script seems like a letdown. Is archaic. And I hope कि आगे चल के कुछ कहानी में Why do you expect it to change? अगर पहले 2 episodes में नहीं change हुआ तो आगे जाके तो शायद कुछ हो, कुछ डायनामिक कुछ चीजें हो जाएं, कोई बैंग आए. थोड़ा रोशनी डालें महमल के कैरेक्टर पे, उस पे ज्यादा बात नहीं हमने की. महमल पहले दिन जाती है और कहती है कि पप्पू ने कहा है कि हाथ नहीं मिलाना लड़कों से, लेकिन फिर वो सिगरेट मांगती है कि एक पफ देना प्लीज, मुझे पफ चाहिए. फिर वो बताती है कि जब मैं सैड होती हूँ तो इतने पफ लगाती हूँ, खुशी में इतने लगाती हूँ. और यही है ना, यही मैं बात कहता है कि पप्पू ने पफ लगाने से नहीं, सिगरेट पीने से नहीं मना किया, सिगरेट थोड़ी पी रही हूँ तो पफ लगा रही हूँ. ये इन चीजों से मैं, यही वो सारी चीजें हैं जिनकी बिना पे मैंने आपको 2 बातें कही कि एक तो राइटिंग स्टाइल, दूसरा डायलॉग्स, कहानी, मतलब ये जो सारी स्क्रिप्ट है. अब इट्स जो आई अंडरस्टैंड जो आपने पूरा मुझे समझाया कि शेक्सपियर यूं लिखता था और वो यूं लिखता था, बट दैट डजंट मेक इट राइट. नो बट द थिंग इज कि मैंने कहा ना स्टोरी इवॉल्व करनी चाहिए. जब सिराज और बिन्यामीन और मियाँ जी ये बात कर रहे होते हैं ना इस स्टाइल में, तो मुझे वो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा, बिकॉज वो पुराने वक्त के लोग दिखाए हुए हैं. वो अगर ऐसे बात कर रहे हैं तो ठीक है. Like, okay. अच्छा नहीं, मैं आपकी बात की तायद करूंगा, लेकिन जब यंगर जनरेशन ऐसे बात करेगी तो मुझे लगेगा कि यार नहीं. मुझे आसिफ रजा साहब के एक सीन में भी नहीं लगा कि ऑड. तो यही बात है ना, मुझे सामा जी का भी नहीं ऑड लगा, नहीं लगा. लेकिन जब 20 साल की लड़की ऐसे बात करेगी तो मैं कहूंगी यार बच्चे, नॉट जस्ट 20, इवन सनम्स कैरेक्टर एंड इवन हुमायूंस कैरेक्टर. हाँ, तो ये लोग तो नहीं ऐसे बात करेंगे ना यार इस उम्र के. जैसे उस्मान पीरजादा साहब के सीन मुझे सही लगे, वो सही था, वो फनी था, उसमें कोई मुझे नहीं थी प्रॉब्लम. ये बात है. तो अब इज मेमेंटो नहीं वर्थ वॉचिंग? या ऑफ कोर्स
There's so much to it. Visually, it's a delight. Not just visually. I mean, it's like there's a lot. It offers a lot. मेरी रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट का फायदा नहीं है हसन, शूट हो चुका है, डायलॉग लिखे नहीं देखें ना, मेरी रिक्वेस्ट आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ना, ये तो हो चुका है, लेकिन जब तक हम ये बात बोलेंगे नहीं तो वो कैसे सुनी जाएगी? रिक्वेस्ट बोलना भी तो जरूरी है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि या तो खलील साहब अपना राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा इवॉल्व करें, थोड़ा सा, और ये हुआ है, बहुत सारे राइटर्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने राइटिंग स्टाइल को इवॉल्व किया है, अपने तरीके को उसमें जिद्दत लेके आए हैं, अपने डायलॉग लिखने के तरीके को उन्होंने चेंज किया है, और टाइम के साथ साथ उसमें वो ज़माने के हिसाब से उसको दस्तूर के हिसाब से उसमें उस बेहतरी लेके आए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड वी ऑल ग्रो। हो सकता है यार एक टाइम पे लोग बोले हम तंग आ गए आप जो बातें करते हैं, अब आप कुछ नया लेके आए, तो होता है ना, ये तो दिस इज लाइफ। इसमें इतनी क्या वो वाली बात है कि यार कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि इवॉल्व करें तो वो है। बट अदर देन दैट ऑफ कोर्स अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें, अगर आप विजुअल की बात करें, मेरे तो ख्याल में सिर्फ अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाकिस्तानी ड्रामा इस स्केल पे बन सकता है, इस विजुअल के साथ बन सकता है, इस खूबसूरती के साथ बन सकता है, इस ग्रैंडियोर के साथ बन सकता है, तो हमें देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और कहानी फिर देख लेंगे। अभी क्या करें? कौन सा कैरेक्टर कहता है कि डॉन नहीं है, जेंटलमैन है? इसका भी रेफरेंस था, एक ये भी डायलॉग था। आई थिंक उस्मान भी ज्यादा था आपको फोन पे बात करने के बाद। वो तो इज नॉट अ डॉन बट ओके डायलॉग, हाँ डायलॉग आके है ना, सिर्फ बार कहेंगे रिपीटेटिव है। तो उम्मीद है कि हमारी दरखास्त को मद्देनजर रखा जाएगा। आने वाले ड्रामों में हम नए राइटर्स को भी चांस देंगे थोड़ा सा, और इस तरह की खूबसूरत स्क्रीन को हम यूटिलाइज करेंगे, कुछ इस तरह की कहानियां, नैरेटिव्स और डायलॉग्स बताने के लिए कि जो कि वाकई में जब हम सुने तो हम बोले यार ओए ये तो पहले कभी नहीं सुना। आपको जेंटलमैन कहने लगा, आपको मैं मंटो, what you call a Freudian slip. आपको मैं मंटो नहीं हूं कि पहली दो किस्तें कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपको शेयर की ये दो किस्तें लगी कैसी लगी वो भी हमें बताएं। 2 ही ड्रामे थे लेकिन रिव्यू हमने काफी खींच दिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।